बस बस, अबे फोन पे। बस बस, मैं समझ गया। कुछ भाई बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित है, लगता है उन लोगों का काम हो रहा है। खिलाओ है। बस 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 बस, चले चले, क्लास शुरू, बातचीत बंद करें। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को फ्लक्स के बारे में बता रहा था, आज भी हमें फ्लक्स के बारे में बहुत डिस्कशन करने, कंटिन्यू करेंगे उसी बात को। मैं वापस से आपको कनेक्ट करता हूँ, मैंने क्या क्या बोल दिया था। मैंने आपसे कहा था कि फ्लक्स के मामले में सिर्फ एक लाइन याद कर लीजिए। एक ही फॉर्मूला में बोल रहा था, फ्लक्स वाज एन बी ए कॉस थीटा। याद आ गया आप लोगों को? यस। एन इज द नंबर ऑफ टर्न, देंगे तो यूज करिए, नहीं बोलेंगे तो एक टर्न तो रहेगा रहेगा। पी वाज मैग्नेटिक फील्ड, खुद का अवेलेबल या कुछ अवेलेबल, अवेलेबल फील्ड, वो में भी, इट में बी ऑफ दूसरों का, इट में बी ऑफ खुद का। जो भी फील्ड हो आप यहाँ लगा देंगे। ए बोले तो एरिया वेक्टर रहेगा, एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मल एंड अवेलेबल बी से छोटा एंगल बनाते हुए रहेगा। इस तरह से आप लोग काम करते थे। हमने किसी कॉइल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, फ्लक्स होगा कि हो सकता है? होगा कि हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन, सुटेबल ओरिएंटेशन हुआ तो फ्लक्स मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो फ्लक्स नहीं भी मिलेगा। और हमने किसी कॉइल को खुद के फील्ड में रखा है फ्लक्स, क्योंकि औरों के साथ तो एंगल कुछ भी बन सकता नहीं, खुद के ए और खुद के बी में तो एंगल कंफर्म जीरो रहेगा। खुद के साथ फ्लक्स जरूर जरूर रहेगा, ऐसा मैं आपसे कह रहा था। मैंने एक देसी भी बोला था आप लोगों को, फ्लक्स इज ऑल अबाउट आर पार। कोई भी सीन देखते हैं आपको पता लगना चाहिए कि उसमें फ्लक्स है कि नहीं है। अगर आपको कोयल से कुछ आर पार जाता दिखे तो आप बोल दीजिए फ्लक्स है। अगर आपको लगता है कुछ भी आर पार नहीं तो बोल दीजिए फ्लक्स नहीं है। ये डायरेक्ट आपको पता लगना चाहिए। ये इधर लाइन ऑफ फोर्स यूं आ रही है, ये लीजिए लाइन ऑफ फोर्स, बोलिए कुछ फ्लक्स है क्या? कुछ फ्लक्स है क्या? अभी फ्लक्स है, यस अभी है, अभी है। व्हाट इट इज, आर पार या अगल बगल? अगल बगल इज नॉट मेकिंग फ्लक्स, आर पार इज ऑल अबाउट फ्लक्स। मैंने आपको कुछ दो सवाल करा दिए थे। एक बेसिक सवाल मैंने करा था, उसमें सब चीज मैंने फिक्स फिक्स दिया था, आपने आंसर बोला था 250 बार, ठीक है ना? अगला सवाल जो हमने किया था उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ा था, क्यों करना पड़ा था? मैग्नेटिक फील्ड वाज वेरिएबल, तो आप लोगों ने आंसर बना लिया था। फ्लक्स का आंसर कैसे आया था, जीरो की नॉन जीरो? हाँ हाँ, फ्लक्स का आंसर कैसे आया था? नॉन जीरो, नॉन जीरो। क्या वो सीन देख के आपको लगता है नॉन जीरो होना चाहिए फ्लक्स? हाँ, क्योंकि आपका जो लूप था ना, आपका जो लूप था, आई थिंक ये था आपका लूप ना, क्या यहाँ क्रॉस फील्ड था ना? तो ये लूप किसमें बैठा हुआ है? क्रॉस फील्ड में। यूं सोचिए आपकी तरफ से लाइंस आ रही हैं, तो बोलिए क्या इस लूप में से कुछ आर पार होने का गुंजाइश है? यस, तो फ्लक्स शुड बी नॉन जीरो, और वो आपका नॉन जीरो आ भी रहा था। कंफर्टेबल? अगला सवाल। अगेन मुझे फ्लक्स के बारे में आपको बहुत सारे ओरिएंटेशन, बहुत सारे तरह के आइडियाज अभी देने हैं, इसीलिए मैं उस चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगला सवाल लिखें, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स बोल दो या रिंग्स बोल दो, दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, फुल स्टॉप। आगे लिखे हैं, इफ करंट इन बिग कॉइल, current in big coil I is I, then flux of small coil, flux of small coil, क्वेश्चन मार्क। अब सुने आराम से, मैं इस पर्टिकुलर सवाल में भी एक नहीं बल्कि तीन सवाल आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, बोथ इन सेम प्लेन, बोथ इन सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में। अब आराम से जरा शब्दों पे गौर करें। क्या बोला था आपने? दोनों को आपस में कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब दोनों का सेंटर एक ही हो गया। और अभी आपने क्या बोला? दोनों का प्लेन भी कॉमन है, दोनों का सेंटर भी कॉमन और दोनों का प्लेन भी कॉमन। मुझे लगता है सीन अगर डायग्राम बने तो शायद ऐसा होना चाहिए, एक एक कोयल हो गया और एक और एक कोयल हो गया। पता लग रहा है आप लोगों को? यस। क्या दोनों का सेंटर कॉमन है? यस। और दोनों का प्लेन भी सेम, बोर्ड का प्लेन हो गया, ये हो गया ना। आप नोटिस करिए आपने क्या बोला है। हम लोग जो है करंट किस में डाल रहे हैं? बड़ी कोयल में। यू समझिए, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक थी छोटी और एक थी बड़ी, एक थी छोटी और एक थी बड़ी। उस कहानी को मैं सुना रहा हूँ, आइए। क्या आपने करंट किस में डाला है, छोटे में कि बड़ी में? मान लीजिए आपने करंट डाल दिया आई बड़ी, क्या डाल दिया? आई बड़ी। बड़ी में करंट डाल दिया आई बड़ी। बड़ी में करंट है तो बड़ी चुप बैठेगी कि माहौल बना देगी?
बड़ी माहौल बनाएगी। यस, तो क्या आप जानते हैं कि, अरे संभालो अपने आप, बोलो भाई, बड़ी के माहौल की डायरेक्शन क्या होगी? क्या डॉट? बच्चों हमने बड़ी में करंट डाला तो बड़ी ने माहौल बना दिया, जो भी डायरेक्शन बना था बड़ी ने माहौल बना दिया। हमें फ्लक्स निकालना है छोटी का। ध्यान दीजिए, मैं फिर कहूंगा, मुझे गुणा भाग नहीं करवाने, मुझे दुनिया भर की बातें करनी है, क्या, क्यों, एंगल किसका ले रहे हैं, वट सब चीजें मुझे डिस्कस करनी है। यस, बड़ी के माहौल में कौन कौन बैठा है? बड़ी के माहौल में बड़ी भी है और क्या साथ ही साथ छोटी भी है। यस, माहौल बनाने की जिम्मेदारी बड़ी की थी, बड़ी ने माहौल बना दिया है, उसमें छोटी और बड़ी दोनों बैठी हुई है। और फ्लक्स हमें किसका तलाशना है? छोटी का। छोटी का फ्लक्स जानने के लिए क्या मुझे छोटी का एरिया वेक्टर सेट करना पड़ेगा? यस, छोटी का रिएक्टर के लिए इज इट बाम? तुम्हारे तो हाँ, बाम या नॉट बाम? जिसका बी लेते हैं, अगर उसी का एरिया लेना हो तो बाम, ठीक है ना। जिसका बी उसी का हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं? बाम। लेकिन बी तो बड़ी ने बनाया और फ्लक्स छोटी का ढूंढना है, तो इज इट बाम और नॉट बाम? ऑब्वियसली छोटी का एरिया वेक्टर उस बात से निकलेगा कि सरफेस से नॉर्मल। सरफेस से नॉर्मल दो हो सकता है, यूं कि ऊ। यूं कि ऊ? ऊ। समझते हैं ना आप लोग? क्या मैं कह दूं ए छोटी? अरे अरे क्या मैं बोल दूं ए छोटी यूं रहेगा? यस, कारण बी बड़ी है डॉट, तो आपने तय किया है ए छोटी आपको कैसा लेना चाहिए? डॉट। कारण आपने तय किया था कि एरिया वेक्टर ऐसा लेंगे ताकि अवेलेबल बी के साथ छोटा एंगल बने। अगर आप ए छोटी यूं लेंगे तो 0 बनेगा, ए छोटी आप यूं लेते तो शायद 180 बनता, लेकिन आपने क्या बोला है कि छोटा एंगल, तो बोलिए क्या बोलूं? ए छोटी यूं रहेगा। यस, बी बड़ी तैयार है और ए छोटी भी तैयार है, डायरेक्शन तैयार है। चलो हिसाब शुरू करते हैं, अब देखो आप। यस, सब आप इसे पूछूंगा कौन सी चीज छोटी की और कौन सी चीज में बड़ी की इन्वॉल्व होगी, सब आप ही को बताना है। कल मैंने बहुत सारा बोला है और इनके थ्रू भी हमें बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेगी, इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। आइए, फ्लक्स इज एन बी ए और कॉस। यस, मुझे आपसे सब पूछना है, फ्लक्स के साथ ढूंढना है छोटी। फ्लक्स छोटी, बोलिए। टर्न बी, एक्सटर्नल लेते हैं इसलिए, एक्सटर्नल या अवेलेबल? एक्सटर्नल वाला मामला नहीं, मामला है अवेलेबल। इस सवाल में अवेलेबल फील्ड कौन बना रहा था? बड़ी, तो वो ले लिया हमने। क्या बोले? ए छोटी। अरे हाँ, छोटी, प्यार से बात करनी पड़ेगी, छोटी है ना। वेरी गुड। तो बोले क्या ए छोटी बोल दें? यस। एंगल क्या जीरो आएगा? एंगल क्या कंफर्म जीरो आएगा? यस। ऑब्वियसली आंसर जीरो की नॉन जीरो, बिल्कुल सही है। क्या छोटी को फ्लक्स मिल रहा है? यस। अब बच्चे अगर मुझे आपसे गुणा भाग करवाने तो मैं साथ में क्या दे दूंगा? कुछ ही बोलूंगा, इतने टर्न है, ये रेडियस है, ये करंट है। क्या आप आगे बढ़ के आंसर ला सकते हैं? यस। इनमें गुणा भाग के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मुझे अभी कॉन्सेप्ट आपको देना है। फाइनल करते हैं। बड़ी के माहौल में छोटी और बड़ी दोनों बैठे थे, सारा हिसाब किताब हमने किया। क्या हम छोटी का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? फाइनली छोटी का फ्लक्स कैसा आ रहा है? जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो, जो भी आना वो आ जाएगा, ठीक है। वैसे एक बात है ना, गणित बोल रहा है कि तुम्हारा फ्लक्स नॉन जीरो आएगा, साइड में रखो गणित को। क्या कॉमन सेंस से फ्लक्स नॉन जीरो आ रहा है क्या? यस। देखो, इस बड़ी ने माहौल बनाया यूं, है ना, इस तरह आपकी तरफ, और क्या छोटी यूं बैठी हुई है? बोलो, इज समथिंग आर पार? देखो देखो, कुछ आर पार है कि नहीं है? यस। अगर आपको फील आता है कि कुछ आर पार है, अगर कुछ भी आर पार है, वैल्यू भी छोड़ दो कि वो आर पार 10 है कि 2 है कि 5, अगर कुछ लगता है आर पार है, दैट इज मेकिंग फ्लक्स। बोलिए, क्या लगता था फ्लक्स शुड बी नॉन जीरो? चीजों को क्रॉस चेक करते हुए चले। मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि छोटी का फ्लक्स नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि लाइन से यूं आ रही है ना, तो बोलिए क्या छोटी के थ्रू कुछ लाइन तो पास होंगी ना? यस। तो मुझे तो डायग्राम या ओरिएंटेशन देख के ही पता लग रहा था कि छोटी को फ्लक्स मिलेगा। तो अगर फ्लक्स नॉन जीरो आ गया तो अच्छी बात है। अगर बाई दी अभी मैथमेटिकल फ्लक्स जीरो आता ना, उल्टा मैं चेक करने बैठता, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कॉन्सेप्ट वाइज कि यार कुछ तो फ्लक्स रहेगा। अगर यहाँ जीरो आ जाता तो मुझे और मतलब डाउट हो जाता कि क्या गड़बड़ चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सही बात है, छोटी में से क्या कुछ ना कुछ आर पार हो रहा है ना? यस, तो यहाँ भी फ्लक्स और वहां से पता लग रहा है फ्लक्स हो रहा है। चलिए सेकंड पार्ट, ठीक है। म्यूचुअल, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बना लिया होगा फोटो आप लोगों ने? बनाओ भाई, पहले बना इसको घनश्याम लोग। बनाओ फटाफट से। मैं इसमें भी दो तीन ओरिएंटेशन दिखाऊंगा आप लोगों को, ये पहला ओरिएंटेशन था। जल्दी जल्दी बनाए, ज्यादा कलाकारी नहीं करें। सिंपल सी कहानी है, एक थी छोटी, एक थी बड़ी। हम्म, बढ़े आगे बढ़े हम लोग।
बढ़े आगे। सेकंड पार्ट, बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस बार में क्या बोल रहे हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक तो है, कॉन्सेंट्रिक तो आपने ऊपर मेन सवाल में लिख दिया बच्चों। इस बार भी दोनों का सेंटर कॉमन, लेकिन इस बार दोनों का प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो आपने बोला उसके हिसाब से शायद ये होना चाहिए डायग्राम, ये बड़ी और ये रही छोटी। वापस से आपने बड़ी में करंट डाला है, आई बड़ी, क्या बड़ी आज भी माहौल बना देगी? यस। बी बड़ी, इज इट डॉट? बड़ी का काम माहौल बनाने का, उसने माहौल बना दिया। शायद आपको दिखता होगा बड़ी तो शायद बोर्ड के प्लेन में, क्या छोटी को मैंने कुछ इस तरह दिखाया है? यस। लैंग्वेज को मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखा रहेगा कि दोनों का प्लेन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। ये दिस इज छोटी का ओरिएंटेशन ये हो गया। अब हमें काम शुरू करने के लिए छोटी का एरिया वेक्टर सेट करना है। इज इट अबाउट बाम, बाम या नॉट बाम? एरिया वेक्टर दो चॉइस देता हूं आपको, या तो राइट वर्ड लोगे या लेफ्ट वर्ड, कहां लेना चाहेंगे? वेरी गुड, कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर लोगे तब भी 90 और इधर लोगे तब भी 90। तो मैं बोल दूं ए छोटी, मैं बोल दूं ए छोटी इज राइट वर्ड। यस। बी बड़ी तैयार है और ए छोटी भी तैयार है। क्या हम फ्लक्स की बातें कर सकते हैं? यस। आइए फ्लक्स की बातें कर सकते हैं। फ्लक्स छोटी दैट इज एन छोटी, क्या बी बड़ी ए छोटी, कोस 90, कोस 90। अरे भाई साहब, छोटी को फ्लक्स मिला कि नहीं मिला? छोटी को फ्लक्स नहीं मिला। समझ समझ आसपास क्लासेस चल रही है, मैं आप लोगों का उत्साह समझता हूँ, है ना, मौसम का असर है आप लोगों पे। इससे आपने बोला कि छोटी को फ्लक्स नहीं है, गणित से, गणित रखो साइड में, गणित गया भाड़ में, मुझे तो डायरेक्ट दिखना चाहिए कि हाँ यस। आप सोचिए, आई थिंक इस सीन में शायद बी बड़ी यूं है ना, और क्या छोटी यूं बैठी हुई है। व्हाट इट इज, आर पार की अगल बगल? यू नो, तू मेरे अगल बगल है, तू मेरे अगल बगल है, कुछ भी नहीं है अगल बगल से। काम की बात क्या, अगल बगल की, आर पार। बहुत बढ़िया, शाबाश। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट लिखे हैं, ये सब बनाते जाएं प्लीज। थर्ड पार्ट लिखें कि इफ स्मॉल कॉइल इज रोटेटिंग, if small coil is rotating as shown, as shown बोल दो, बाकी फोटो में दिखाऊंगा। मतलब पूरा लैंग्वेज क्या है बुक्स के अंदर, स्मॉल कॉइल इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर विद ओमेगा, ऐसा था। मैं फोटो में दिखा दूंगा। बच्चों में तो बड़ी हो गई, और बड़ी में वही आप करंट डाल रहे हैं, दिस इज आई बड़ी। अब ध्यान दीजिए, ये रही छोटी, और ये देखो क्या है, ये डायमीटर हो गया बेटे इसका। क्या ये सीन है? बोलो बोलो। छोटी बैठेगी, छोटी घूम रही है, छोटी आजकल घूम रही है। यस। और छोटी घूम रही, तो हमें इस छोटी, हमें घूमती हुई छोटी का फ्लक्स पकड़ना है इस बार। पहले छोटी बैठी रहती थी, आजकल छोटी बैठी की घूम रही है, छोटी घूम रही है, फ्लक्स तैयार करना है। और बड़ी, बड़ी के आज भी माहौल बना रही है। यस। तीनों सवाल में बड़ी का एक ही काम है, माहौल बनाना। बड़ी माहौल बना रही है, और इस बार छोटी घूम रही है, फ्लक्स तैयार करना है। आ जाओ, क्या मैं फिर कह दूं बी बड़ी, इज इट डॉट? बी बड़ी तो क्या होगा, डॉट हो जाएगा। यस। छोटी का रिएक्टर तैयार करना है। एक बार बताओ ईमानदारी से, अगर ये छोटी एक बार एक पल में यूं है, तो बोलिए ये रिएक्टर यूं हो रहा होगा ना अभी इसका? बच्चे ये रिएक्टर यूं होगा, अब छोटी घूमेगी तो क्या साथ में रिएक्टर भी घूमेगा? यस। तो बोलो बोलो, बी के साथ एंगल फिक्स या टाइम डिपेंडेंट? वेरी गुड। बी के साथ एंगल क्या चेंज हो रहा है? यस। कब चेंज हो रहा है? कभी कभी की हर वक्त। यस। छोटी आजकल घूम रही है, तो ऑब्वियसली ओरिएंटेशन फिक्स है कि चेंज हो रहा है? चेंज, हर पल एंगल चेंज हो रहा है। अगर आपका फिक्स ओरिएंटेशन होता तो मैं कोई ना कोई फिक्स एंगल डालता, 0, 30, 90 जो बनता है डाल देता मैं। लेकिन आजकल आपका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो क्या आपका ओरिएंटेशन टाइम डिपेंडेंट है? यस। एंगल टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा। आइए, क्या मैं बोल दूं, फाई छोटी दैट विल बी एन छोटी, बी बड़ी, ए छोटी। या कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दूं क्या मैं? थीटा की जगह क्या मैं ओमेगा टी डाल दूं? यस, मैं डाल सकता हूं, कारण आप समझते हैं ना ऐसे क्यों रहेगा। ये मैंने लगा दिया, और आप समझ ही गए हैं, थीटा फिक्स नहीं बल्कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। वक्त बदलेगा तो ऑब्वियसली एंगल बदलेगा, और एंगल बदलेगा तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी बदलेगा। यस। बोलिए क्या लगता है आपको, इस पूरे हिसाब में क्या लगता है, छोटी को फ्लक्स जीरो की नॉन जीरो की दोनों है? दोनों है, मैं दिखा सकता हूं, हम लोग को सब जानते हैं। इधर आ जाओ, कॉमन सेंस वाली बातें करेंगे, बना लो एक बार फटाफट से। मैं आपको दिखाता हूं कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है। बोलूं मैं? यस। बी बड़ी यूं है ना, एक बार मान लो मेरे हाथ को छोटी मान लो, है ना। अभी बोलिए क्या फ्लक्स मान लीजिए 20 हो रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ, फ्लक्स है कि नहीं है अभी?
अभी है क्या, मान लो अभी फ्लक्स 20 हो रहा है, हो गया 20। अब जरा देखना, फील्ड यूं है, अभी 20 फ्लक्स है, जब छोटी यूं जाएगी तो फ्लक्स 15, 10 या 0, वापस से 5, 10, 15 क्या 20, यस वापस से 15, 10 क्या 0, क्या वापस से 0, 5, 10 क्या छोटी लगातार घूम रही, पता लग रहा है सब लोगों को। ये बोलो बोलो, छोटी का फ्लक्स आजकल कैसा है, जीरो नॉन जीरो, या हर वक्त चेंज हो रहा है, हर वक्त चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे पल भी आ रहे हैं जब छोटी का फ्लक्स 0 है, कभी छोटी का फ्लक्स कम से ज्यादा हो रहा है, कभी छोटी का फ्लक्स ज्यादा से कम हो रहा है, क्योंकि छोटी आजकल लगातार घूम रही है, और घूम रहे तो उसका फ्लक्स लगातार चेंज। क्या मैं बोल दूं फ्लक्स कांस्टेंट या टाइम डिपेंडेंट, जो भी है मेरे पास सारी जानकारी है। कंफर्टेबल है आप लोग, इस तरह से हम लोग तरह तरह के सवाल कर सकते हैं। फाइनल करते हैं, इन तीनों ही सवालों के अंदर बड़ी ने माहौल बनाया था, छोटी बैठी हुई थी। यस, इस वाले केस में छोटी को फ्लक्स, पहले केस में छोटी को फ्लक्स मिला जो कि कांस्टेंट था, दूसरे केस में छोटी इस तरह बैठी थी कि उसको फ्लक्स ही नहीं मिला, और तीसरे केस में छोटी को फ्लक्स मिल तो रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं, बल्कि वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो जो भी जैसा भी कहानी हमें सुनाई जाएगी सवाल में, उसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर सकते हैं। चल, ये हो जाएगा। नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लिखें कि करंट इन सोलेनोइड इज आई, करंट इन सोलेनोइड इज आई। बस आ जाओ वापस से, फिर मुझे नई कुछ जानकारी आपको देनी है, पूरा लिखा है नहीं मैंने, इधर देखिए बच्चों, जैसे कोई सोलेनोइड है, होगा कोई लॉन्ग सोलेनोइड जिसको आप बोलते हैं, सोलेनोइड याद है ना, तार लपेट के घूमते थे आप लोग, सोलेनोइड है, और हमसे बोल रहे हैं इसमें करंट चला रहे हैं आई। अगर आई करंट चला रहा है तो सोलेनोइड चुप बैठेगा कि माहौल बना दे, माहौल, माहौल में भी लेफ्टवर्ड और माहौल में भी राइटवर्ड। तो मुद्दा लेफ्ट और राइट का नहीं है, मुद्दा यह है कि जो भी माहौल होगा वो एक्चुअल डायरेक्शन में बन जाएगा। बच्चों मान लेते हैं ये हमारे सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन है, ओब्वियसली हर सोलेनोइड का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन रहेगा, ये सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन है। अब इस सवाल में, पिछले सवाल में 2 मेंबर थे, इसमें 3 मेंबर ले रहा हूं मैं, ध्यान दें। एक थी छोटी और एक थी बड़ी। बोलो, पिछले सवाल में शायद 2 ही मेंबर थे ना, देखो देखो इस सवाल में 3 मेंबर हैं, एक थी छोटी, एक थी बड़ी और एक था सोलेनोइड। क्या हमारी कहानी में 3 मेंबर आ गए इस बार? पिछली कहानी में 2 किरदार, इस कहानी में 3 किरदार। और हाँ, इस पूरी कहानी में मैं जानबूझ करके तीनों का प्लस हम लोग मैनेज करेंगे। फिर मैं कहूंगा मुझे गुणा भाग आपसे नहीं कराना है, मुझे आपको ये सिखाना है कि एरिया वेक्टर कहाँ लेना है, क्यों लेना है, एंगल क्या आएगा, कौन सी चीज किसकी आएगी, ये मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बताइए इस पूरी कहानी में माहौल बनाने की जिम्मेदारी किसको दी है? आप देख रहे हैं आपने भाषा में लिखा है 3 मेंबर में करंट किसमें डाल रहे हो, सोलेनोइड में। तो फिर इस पूरे सवाल में माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सोलेनोइड की है, और हम फ्लक्स सिर्फ सोलेनोइड का नहीं सबका बात करेंगे, ठीक है? चलो मुझे गाइड कर दो। चलो मान लेते हैं कि माहौल ने फ्लक्स बना, सॉरी माहौल बन गया मान लो लेफ्टवर्ड, कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि माहौल कैसा बन गया बच्चे, लेफ्टवर्ड। ये देखिए, क्या मैं बोल दूं बी सोलेनोइड लेफ्टवर्ड बन गया है? यस। बच्चों करंट आपने डाला था, मान लीजिए लेफ्टवर्ड माहौल बन चुका है, यस। मुझे तीनों के बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए, एरिया वेक्टर के बारे में मुझे छोटी छोटी बातें बहुत सारी करनी है आपसे। आइए एरिया वेक्टर सेट करने जा रहे हैं, मैं सोलेनोइड का एरिया वेक्टर सेट करने जा रहा हूँ। इज इट पाम? कौन मना कर रहा है? सोलेनोइड का एरिया वेक्टर सेट कर रहा हूँ, इज इट बाम या नो बाम? सोच के बोलो बे, हाँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। जिस मेंबर में करंट डालते हैं बच्चों, उसी मेंबर का अगर एरिया वेक्टर सेट करना है, इज इट बाम? करंट किस में डाला है, सोलेनोइड में, तो माहौल भी माहौल भी सोलेनोइड बना रहा है, और मुझे एरिया वेक्टर भी सोलेनोइड का तय करना है। इज इट बाम? बाम या नॉट बाम? बाम। फिर सुन लीजिए, जिस मेंबर में करंट डालते हैं अगर उसी मेंबर का पी और ए लेना है तो बाम से तय होगा ना यार। यस, करंट किस में डाला आपने, सोलेनोइड में ना, तो सोलेनोइड इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली वही बी बना रहा है, और अगर तुम सोलेनोइड का ही ए तैयार कर दो किससे तय होगा, बाम। बोलिए, अगर इसका जो बी था वो लेफ्टवर्ड था, तो बोलो इसका एरिया वेक्टर भी लेफ्टवर्ड। क्या बोल दूं, ए सोलेनोइड बोल दिया मैंने, आगे बढ़ो। छोटी का एरिया वेक्टर सेट करना है, छोटी का एरिया वेक्टर सेट करना है, इज इट बाम? बाम या नॉट बाम? बाम या नॉट बाम? यस, क्योंकि बी तो सोलेनोइड ने बनाया है और एरिया दूसरों का लेने जा रहे हो, बाम या नॉट बाम? समझ में आता है ना, जिससे बी बनाओ उसी का एरिया लो तो बाम, वरना दूसरों का बी ए बनाओगी तो कुछ और। आइए इसका मुझे गाइड करें, छोटी का एरिया वेक्टर कहाँ लूं, लेफ्ट या राइट? श्योर है आप? बहुत बढ़िया, क्या मैं बोल दूं ए छोटी? क्या ए छोटी लेफ्ट वर्ड तैयार है? यस। मुझे बड़ी का भी एरिया वेक्टर सेट करना है, लेफ्ट या राइट? इज इट बाम? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बाम या नॉट बाम? किधर लूं, लेफ्ट या राइट? नहीं नहीं, छोटी का लेफ्ट था तो बड़ी का कहाँ आएगा?
छोटी को बड़ी से मतलब नहीं है, क्या बड़ी का भी लेफ्ट वर्ड आएगा? यस। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज ए बड़ी, दैट वाज ए छोटी एंड दिस इज ए बड़ी। क्या सब तैयारियां हो गई हैं? यस, सब तैयार हो गई, बस हमें फ्लक्स लिखना है। फिर यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसको लेकर के रेस में एक न्यूमेरिकल है जहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैं सब बोलने वाला हूँ। आइए आप लोग मेरी मदद करें। इस सवाल में माहौल बन चुका है, माहौल की डायरेक्शन आपको दिख रही है, 3 सदस्य हैं, तीनों का एरिया वेक्टर भी आपको दिख रहा है, आप ही लोगों ने सेट किया। मुझे तीनों का फ्लक्स लिखना है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग मुझे गाइड करेंगे कौन सी चीज किसकी ली जाए। ठीक है, आओ मैं लिखने जा रहा हूँ फ्लक्स सोलेनोइड, मुझे गाइड करें। एन बी ए cos थीटा, एन सोलेनोइड, बी ए कॉस, क्या आंसर जीरो की नॉन जीरो? ये आ जाएगा फ्लक्स। चलो मैं लिखने जा रहा हूँ फ्लक्स छोटी, एन बी ए छोटी, और क्या कॉस जीरो, आंसर विल बी जीरो की नॉन जीरो। ये सब सीख रहे हैं ना हम लोग, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। मैं लिखने जा रहा हूँ फ्लक्स बड़ी का, फाइव बड़ी, एन बी ए ए बड़ी और cos जीरो, दिस आंसर इज नॉन जीरो। अब सुने, इस सवाल के माध्यम से मुझे एक बात और करनी है। हाँ, नियम यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि जिस मेंबर का फ्लक्स निकाल रहे हैं उसी का एरिया यूज करते हैं। तो देखो मैं छोटी का फ्लक्स निकालने लगा तो छोटी का एरिया, सोलनेट का निकालने लगा तो सोलनेट का एरिया, तो बड़ी का फ्लक्स निकालने के लिए जो बड़ी का एरिया लेना चाहिए था मैंने लिखा भी है। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ एरिया बड़ी का लूंगा तो उसका मैसेज ये जाएगा कि जहां जहां तक ये रहा सोलेनोइड, जहां जहां तक बड़ी फैली हुई वहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। यार मैंने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था, फील्ड केवल फ्रेम में बनता था। तो अगर मैं यहाँ वाकई में ए बड़ी ले लूंगा ना यहाँ पे, तो पता है उसका मैसेज क्या होगा कि जहां जहां तक बड़ी कोई फैली हुई ना हर जगह वो फील्ड है। असल में फील्ड तो शायद यहाँ यहाँ पर है। आप ही तो बोलते थे सोलेनोइड के अंदर माहौल बनता है, बाहर माहौल बनता था कि नहीं बनता था? नहीं बनता था। तो इफेक्टिवली फील्ड जहां जहां पर है, क्या लाइंस की पासिंग वहीं से होगी? और आखिर फ्लक्स के नाम पे क्या गिनना चाहते हो? लाइंस की पासिंग ना। फ्लक्स के नाम पे क्या गिन रहे हो? उससे गुजरने वाली लाइंस। तो उससे गुजरने वाली लाइंस, अरे भैया जहां फील्ड होगा वहीं लाइंस गुजरेगी। जिस जगह में फील्ड ही नहीं वहां लाइंस गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। ऑब्वियसली मुझे नियम के हिसाब से ए बड़ी लिखना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में अकल आ रहा है कि यार पूरी जगह काम की नहीं, तो क्या काम वाली जगह लिख दें? और काम वाली जगह इज इट ए सोलेनोइड? तो अब मैं इसको सुधार रहा हूँ जानबूझ करके। मुझे लिखना है एन बड़ी, बी सोलेनोइड, ए सोलेनोइड, और क्या cos जीरो, एंड आंसर विल बी नॉन जीरो। मैंने इसको मतलब आपको दिखाते हुए इसको सुधारा है। ठीक है, लिख लें, कष्ट होगा तब भी लिख लें। और मैं चाहूंगा आप ये लाइन भी जरूर लिखना है, दोनों लाइन लिखना, कष्ट होगा तभी दोनों लिखना। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जब आप एरिया बड़ी का यूज कर रहे होंगे तो आपको ये करना है वहां पे। कोई कष्ट हो तो पूछें, बोलिए क्यों लिखा है? मैंने इसका जवाब दिया होगा ना अभी। मैंने ए बड़ी की जगह ए सोलेट क्यों लिखा है, क्या मैंने इसके बारे में बताया? समझ में आया? अभी तो मैंने बोला नहीं, फिर कैसे समझ में आया? संभालो अपने आप को, है ना। अभी हम क्लास में आ गए हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए त्योहार भूल जाएं, छुट्टी होने के बाद फिर त्योहार मना सकते हैं। क्लास के दौरान त्योहार पे नहीं, क्लास पे फोकस करें, है ना। मैं आपके आनंद में खलल नहीं डालना चाह रहा, लेकिन थोड़ी देर छुट्टी के बाद आप फ्री हैं, त्योहार मनाइए। बहुत बड़ी, मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो सुनो भाई, आप सुनो, तुम लोग लिख लो बे। सुनो बेटे, सुनो आप। पूरी बड़ी कोयल का एरिया लेने में ये मैसेज चला जाएगा कि जहां जहां बड़ी कोयल फैली है ना वहां सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि असल में फील्ड क्या सब जगह की इतनी सी जगह पे है, इसलिए वो लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब ये तो आ गया आंसर वांसर, मुझे और बात करनी है, मामला खत्म नहीं हुआ अभी, मैं बहुत बोलूंगा। प्लीज जल्दी जल्दी बनाए, टाइम खत्म हो रहा है। ये गड़बड़ हो गई यार। सोलेनोइड का बी बनाने मैंने सोलेनोइड के फ्लक्स से मैंने सोलेनोइड का बी ले लिया, चल जाएगा क्या? खुद का फील्ड ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। और फील्ड क्या दूसरों का भी ले सकते हैं? तो फिर फील्ड कौन सा होता है, खुद का दूसरे का कि अवेलेबल? वेरी गुड, ये हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गए हैं। अब पता है मैंने सारी जानकारी क्यों बोली, सुनिए आप। रेस का एक सवाल बोलता हूँ, लिखना मत, इसी सवाल से उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। एच एच, नहीं नहीं कर, सुने,
रेस का एक सवाल बोलता हूँ आप लोगों को, किससे आपके साथ चालाकी है उसके बारे में बोलता हूँ, ध्यान से सुने, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायग्राम खराब कर दूं ये वाला। सुने, अपने रेस में एक क्वेश्चन है, बोल रहा है सोलेनोइड है, उसमें कुछ करंट वरेंट डाला हुआ है, सोलेनोइड की रेडियस बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, सोलेनोइड की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, बोल रहा है कि सोलेनोइड के आसपास एक कोयल रखी हुई है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कोयल रखी जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सोलेनोइड की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, पूरी कहानी सुना रखी कैसे रखा हुआ है, और कोयल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है कि कोयल का फ्लक्स बताइए, क्या वो बड़ी कोयल का फ्लक्स पूछ रहा है ना, यस, बच्चे सब कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ी कोयल का टर्न रख देंगे, सोलेनोइड से बी बना के म्यू नॉट एन आई सब रख देंगे, एरिया लिखेगा बच्चा तो पाई आर स्क्वायर लिखेगा, रेडियस क्या आएगी 10 या 2, वेरी गुड, क्या वही बात हो रही है मैं सिखा रहा था, यस, हाँ हमें दिख रहा है कि बड़ी कोयल का फ्लक्स निकाल रहे हैं, हमें दिख रहा है कि बड़ी कोयल की रेडियस 10 है तो मुझे पाई इंटू 10 का स्क्वायर लिखना चाहिए था, मगर मेरे दिमाग में ये भी तो होना चाहिए कि बाहर तो माहौल होता नहीं, माहौल कितने पोर्शन में, 10 पोर्शन में कि 2 पोर्शन में, 2 पोर्शन में, तो पाई इंटू रेडियस के नाम पे क्या आएगा 2 सेंटीमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर लेंगे, चलिए ये आंसर आ गए, और सुनिए, आप देखेंगे आपके कई सारे सवालों में ऐसा होगा कि सोलेनोइड के अंदर छोटी बैठी होगी, कई सवालों में ऐसा होगा, एक दो मैंने कहा 10-20 सवाल में आप देखेंगे किताबों में बहुत सवाल है, सोलेनोइड है और उसमें छोटी बैठी हुई है, और छोटी बैठी हुई तो हमें उसके फ्लक्स की चर्चा की जाएगी, ध्यान रखना, छोटी बैठी हुई है, यहाँ क्या छोटी को फ्लक्स मिला था क्या, मिला था ना, कोई गारंटी नहीं कि फ्लक्स मिल ही जाएगा, आप उसमें देखना कि छोटी का ओरिएंटेशन कैसा है, ध्यान दीजिए इस भाषा को, क्या मैं ऐसा बोलूं, सोलेनोइड के अंदर छोटी बैठी हुई है, और छोटी की और सोलेनोइड की एक्सिस कॉमन है, छोटी ऐसे बैठी हुई की एक्सिस और सोलेनोइड की एक्सिस अलग है कॉमन है, या मैं इसको ऐसा बोल दूं, छोटी इस तरह बैठी हुई कि छोटी का प्लेन सोलेनोइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, छोटी ऐसे बैठी हुई कि उसका प्लेन सोलेनोइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो फिर आपको इस तरह का हिसाब बना के सोचना पड़ेगा, अगर मैंने बोला, लिखना मत, अगर मैंने बोला छोटी ऐसी बैठी हुई कि उसका प्लेन एक्सिस के पैरेलल है, क्या छोटी यूं है, छोटी का प्लेन एक्सिस के पैरेलल है, छोटी ऐसे बैठी हुई है और ऐसे बैठी हुई, क्या ए छोटी यूं होगा, ए छोटी होगा तो बोलो फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेरी गुड, अब आप सब समझने लग गए, क्लियर है सब लोगों को, पता लग रहा है क्या, अपन ने, तुमने तीनों चीजों का फ्लक्स नॉन जीरो बताना मुझे, गणित ने बोला कि तीनों का फ्लक्स नॉन जीरो, गणित रखो साइड में, कॉमन सेंस से भी फ्लक्स नॉन जीरो है, कैसे है जरा सोचिए, इस पूरे फ्रेम के अंदर कैसा माहौल बन रहा है, लेफ्टवर्ड, ये लाइंस बन रही है ना पूरे फ्रेम के अंदर, बोलिए, इमेजिन करो कि इस पूरे पाइप में इस तरफ लाइंस आ रहे हैं, रेज आ रही है इस तरफ से, बोलिए क्या इस क्रॉस सेक्शन से पासिंग होगी, क्या इस क्रॉस सेक्शन में आर पार हो, आर पार है यानी कि सोलेनोइड को फ्लक्स मिलेगा, बोलिए क्या बड़ी से भी कुछ आर पार है, फ्लक्स मिलेगा, क्या छोटी से भी कुछ आर पार है, फ्लक्स मिलेगा, हाँ मुझे लॉजिकली पता था छोटी बड़ी और सोलेनोइड सबसे कुछ ना कुछ आर पार जरूर जरूर हो रहा है, तो मुझे पहले ही पता था फ्लक्स मिलेगा, आपका गणित भी बोल रहा है फ्लक्स मिलेगा, यस, इस छोटी को फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ इस छोटी को फ्लक्स नहीं मिलेगा गणित के हिसाब से, कॉमन सेंस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ शाबाश, क्या छोटी यूं है, क्या फील्ड यूं है, बोले क्या है आर पार की अगल बगल, क्या फ्लक्स नहीं मिलना चाहिए, क्या फ्लक्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, वेरी गुड, एक क्वेश्चन लेता हूं जो आईआईटी में आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है और मैसेज अच्छा है, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन मैसेज अच्छा है, लिखें, रिंग आई करंट, रिंग आई करंट इन एक्स वाई प्लेन, आई करंट प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, देन बोल के आ जाओ बस, देन बस बाकी फोटो में दिखाऊंगा, बस एक मैसेज निकालना है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अपना रिंग हो गया, मान लीजिए रिंग हो गया, इधर देखिए मेरी तरफ, ओरिएंटल प्लेन को मान लिया मैंने एक्स वाई प्लेन है, ये पूरा ओरिएंटल प्लेन क्या हो गया एक्स वाई प्लेन है, इसमें रिंग में करंट चल रही है, क्या वाकई में एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है ना, सॉलिड पोर्शन आगे वाला है, रोटेट पोर्शन पीछे वाला, हाथ चला के बताइए फील्ड कहाँ होगा, ऊपर, सिस्टम के अंदर फील्ड ऊपर होगा, और सिस्टम के अंदर जो फील्ड ऊपर है सिस्टम के बाहर वही फील्ड, हाँ अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, सिस्टम के अंदर कैसा है अपवर्ड, तो वही फील्ड बाहर में, याद है मैंने बोला होगा आप लोगों को, यस, तो अगर मैं पूरा फोटो बनाऊं तो कुछ ऐसा होना चाहिए शायद, जैसे मान लो 4 लाइन है तो 2 लाइन यूं घूम जाएगी और 2 लाइन यूं घूम जाएगी, बच्चों अगर मैं 10 बनाता तो 5 और 5 है ना, अगर मैं 50 बना तो 25-25, कॉमन सेंस की बात है, मैंने हमेशा बोला था, कल मैंने शुरुआत भी ऐसे करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्लोज लूप, तो जो आपके सिस्टम के अंदर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है अंदर में, उसकी जस्ट उल्टी डायरेक्शन कहाँ होती है बाहर में,
बोलिए इस कोयल के अंदर में कैसा फील्ड था, अपवर्ड, तो इस कोयल के बाहर कैसा फील्ड था, डाउनवर्ड। कोयल के अंदर होता है डॉट, तो बाहर कैसा होगा, क्रॉस। कोयल के अंदर है लेफ्टवर्ड, तो बाहर कैसा होगा, राइटवर्ड। तो अरे क्लोज लूप बनाना ना यार आप लोगों को। आ जाओ, मुझे बता सकते हैं आप लोग फोटो देख के इस कोयल का फ्लक्स जीरो की नॉन जीरो, जीरो की नॉन जीरो। क्या फोटो में आपको दिख रहा है कि इससे लाइंस पास हो रही हैं, कैसे चार लाइन पास हो रही हैं, तो फ्लक्स कितना हो गया, चार। यानी मुझे चार नहीं चाहिए, मुझे जीरो नॉन जीरो। बोलिए फ्लक्स जीरो की नॉन जीरो। ये तो कॉमन सेंस है, आपको दिख रहा है कि हाँ लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स नॉन जीरो है। लेकिन एक बार बताओ, गणित करते थे क्या तब भी फ्लक्स नॉन जीरो आता? यस, क्योंकि खुद का बी और खुद का ए, खुद का बी और खुद का ए क्या बाम, क्या एंगल कंफर्म जीरो होता? मैंने कल भी बोला था, खुद की वजह से खुद को फ्लक्स मिलेगा कि मिलकर ही रहेगा। कोयल का फ्लक्स डेफिनेटली नॉन जीरो होगा। आईआईटी में सवाल नहीं पूछा, आईआईटी में सवाल ये पूछा था कि फाइव एक्स वाई प्लेन, और आंसर वाज जीरो। सुनिए, आराम आराम सुने, कोयल तो लिमिटेड है भाई साहब, कोयल तो लिमिटेड है। हाँ, उससे तो लाइन या तो ऊपर ही ऊपर जाएंगी या सिर्फ नीचे नीचे आएंगी। क्यों भाई, कोयल में या तो लाइन ऊपर ही गुजरेंगी या फिर नीचे, तो जो भी है ये हो गया। लेकिन एक्स वाई प्लेन, क्या ये पूरा एक्स वाई प्लेन है? और एक्स वाई प्लेन क्या लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड? अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूँ तो लिमिटेड की इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है। तो आओ जरा, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन से कितनी लाइन ऊपर जा रही है, चार, और कितनी लाइन नीचे आ रही हैं, चार। वो चार ऊपर चार नीचे, क्या नो लॉस नो प्रॉफिट, फ्लक्स विल बी जीरो। 50 अगर ऊपर जाती तो 25 25 करके नीचे आ जाती 50 वापस से, तो 50 ऊपर गई 50 नीचे आई, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जीरो। क्या मैं बोल दूं एक्स वाई प्लेन का फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। एग्जाम में एक्स वाई प्लेन का पूछा था जो कि जीरो आना चाहिए, और कोयल का समझ के लोग क्या मार देते हैं, नॉन जीरो। मैं फिर स्वीकार कर रहा हूँ, कोयल का पूछे तो नॉन जीरो ही है, लेकिन भाई साहब एक्स वाई प्लेन का तो जीरो ही होगा। कारण, और कोई मुझे कहेगा सर ये लाइन है तो बहुत दूर से वापिस आएंगे, तो अबे कितना दूर से आ जाओ, तुम्हारा प्लेन क्या खत्म हो रहा है कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक रहेगा? इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक रहेगा। हाँ भैया, हाँ हाँ सही है। हाँ उस, नहीं उससे किसे होगा बताओ? हाँ के केप हो गया वो, ठीक है हाँ। हम्म हम्म। फील्ड वाई में क्यों करेंगे, ये क्या माइनस वाई में नहीं है? फील्ड भी दो तरह का है। नहीं नहीं, कहाँ हुआ, फील्ड भी जो है के में जाएगा यार, क्या बात कर रहा है भाई, सुनना। एक्स वाई प्लेन का जिधर एरिया वेक्टर होगा क्या उधर ही बी होगा, बाम बाम बाम। ये मैंने कॉमन सेंस वाला सवाल बताया है। कुल मिला के जितनी लाइन ऊपर उतनी लाइन नीचे, इसलिए फ्लक्स जीरो होगा। बोलिए, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होता है। सुनिए, सोलेनोइड का सवाल पूछा गया है, हम लोग हमेशा बोल देते हैं कि सोलेनोइड के अंदर फील्ड बनता है, बाहर नहीं बनता है, ऐसा हम बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में बाहर ही बनता है क्योंकि क्लोज लूप होना चाहिए। लेकिन सही बात तो यह है कि सोलेनोइड अक्सर जो होती है वो लॉन्ग सोलेनोइड होती है बेटे, ठीक है, क्या होती है वो, लॉन्ग सोलेनोइड। मान ले तेरे अंदर फील्ड है लेफ्टवर्ड, कहाँ है वो, यस तेरे अंदर फील्ड है, मान लीजिए लेफ्टवर्ड, तो पता है ये लाइन है, वापस बाहर तो कैसे होंगी, लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड, राइटवर्ड। लेकिन प्रॉब्लम इज बहुत दूर से वापस आती है, क्योंकि जनरली सोलेनोइड क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो जरा सोच, इमेजिन कर कितना लंबा सा कोई रोड है, तो लाइन कैसे आएंगे, पास से आएंगे या दूर से आएंगे, दूर से। तो जो हम बोला करते हैं ना, जो हम बोला करते हैं कि सोलेनोइड के बाहर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, उस बाहर में हमारा मतलब किससे होता है, सोलेनोइड के बाहर नियर बाय में फील्ड नहीं होता है। सुन लिया इसने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया है, यस सुन लीजिए। अगर किसी ने बहुत एग्जैक्टली कुरेद के मेरे से पूछा कि तो बता सोलेनोइड के बाहर दूर दूर तक बाहर फील्ड होता है कि नहीं होता है, होता है, क्योंकि क्लोज लूप कैसे बनेगा फिर। सुन लिया आप लोगों ने, जो हम बोलते हैं ना सोलेनोइड के बाहर नहीं होता है, तो कहाँ बाहर नहीं होता है, सोलेनोइड के बाहर यहाँ नहीं होता है, दूर दूर में जाओगे तो डेफिनेटली वो रहेगा, और होना भी चाहिए, वरना क्लोज लूप कैसे बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात, चलिए। पर आइडियली ये बोलना ठीक है कि सोलेनोइड के बाहर फील्ड नहीं होता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, आइडियली सोलेनोइड के बाहर फील्ड नहीं होता है, ऐसा हम बोलते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया, तो मुझे लगता है मैंने फ्लक्स की काफी समझ आपको दे दी है, समझ में आ गया फ्लक्स के बारे में। चलिए अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ईएमआई। ईएमआई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आप सबको पहले से पता है कि इस फिनोमेना को डिस्कवर करने वाला, इसको स्टडी करने वाला साइंटिस्ट कौन थे, फेराडे।
अब दिमाग में ये भी आता है कि फेराडे को अचानक ये विचार कहाँ से आया। अचानक विचार नहीं आया, हर चीज का एक रेफरेंस होता है। आपको याद है अपन ने ओरस्टेड के बारे में पढ़ा था, ओरस्टेड। पूरा थोड़ा सा हिस्टोरिक की बात बताता हूँ आपको। ओरस्टेड, आपको याद होगा बच्चों, अपन ने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी। इसने क्या बोला था? आई प्रोड्यूसेस आई प्रोड्यूसेस बी, सही बात है क्या? ओरस्टेड, हाँ, आई प्रोड्यूसेस बी, हाँ। ओरस्टेड ने हमें क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये ओरस्टेड का कंक्लूजन था। ओरस्टेड की ये बात सुनने और समझने के बाद फेराडे जो साइंटिस्ट, उनको उल्टा विचार आया। उनको क्या लगा, यार इसके इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड से भी कहीं ना कहीं किसी तरह से तो करंट बनना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? देखो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो तो लॉजिकल चेक करते हैं चीजों को, वो टेक्निकली चेक करते हैं, वो रिवर्स वगैरह में चेक करते हैं। तो फिर सुन लीजिए, ओरस्टेड का विचार क्या था? इलेक्ट्रिसिटी से क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो उसको उल्टा आइडिया आया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी किसी ना किसी तरह से करंट या इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए। और फेराडे ने इसी विचार को लेकर के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन से क्या बन रहा था? इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, जिसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टर्म पकड़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन्होंने डिस्कवर करके क्या बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो उस लूप में या उस कॉइल में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, मतलब वोल्टेज करंट आ जाएंगे। तो क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ओरस्टेड ये था। वो फेराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था कि फेराडेज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? इन्होंने बोला कि वेरिएशन वेरिएशन ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, फील आ रहा है क्या? वाकई में रिवर्स बात चल रही है कि नहीं? आराम से देखो, आराम से देखो, मेरे कहने से मत चलो। उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड से भी किसी ना किसी तरह से करंट बननी चाहिए। तो उन्होंने चेक वेक किया तो पता लगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन से क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इस तरह से आइडिया है। तो लोग इस तरह चेक करते हैं। इन लोगों का ऐसा नहीं कि आज त्योहार है, आज ये है, आज वो, ऐसा नहीं चलता है इन लोगों का। ये लोग तो है ना, त्योहार है तो कुछ नहीं, काम वाम करते रहते हैं लोग। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। तो कुल मिला के बोलिए, जो फेराडेज लॉ है, ईएमआई का फिनोमेना कराने के लिए हमारी जरूरत क्या है? क्या चाहिए? फ्लक्स या फ्लक्स चेंज? मेक श्योर जो ईएमआई का खेल आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जो ईएमआई का खेल आपको करना है, उसकी रिक्वायरमेंट सेट कर लीजिए। वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन फ्लक्स, वी आर इंटरेस्टेड इन फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज लाइए, खेल हो जाएगा। फ्लक्स चेंज नहीं ला पाए तो खेल नहीं होगा। पता लगा आपके पास फ्लक्स तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा फ्लक्स है, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं है, तो फिर खेल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं फेराडे के एक्सपेरिमेंट की बात को, तो क्या रहा कि इफ, इन्होंने क्या बोला, फ्लक्स कांस्टेंट डी फाइव बाई डी टी विल बी जीरो। बोलो बोलो, खेल की नो खेल? नो खेल, नो ईएमआई। इफ फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, डी फाइव बाई डी टी विल बी नॉन जीरो। क्या बोल रहे? खेला हो गए, खेला हो गए। फेराडे के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों। फेराडे ने हमें एक ही बात बताई है, फ्लक्स में वेरिएशन से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो मेक श्योर इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, नो ईएमआई। इफ फ्लक्स इज वेरिएबल, तो डेफिनेटली ईएमआई का जो फिनोमेना है वो होगा, ऐसा इन्होंने बोला गया। अब मैं आपके सामने 5-7 फोटो और बना रहा हूँ फ्लक्स वगैरह के। मैं चाहता हूँ कि फोटो देख के हमें पता लगना चाहिए कभी फ्लक्स है कि नहीं है तो कांस्टेंट है कि वेरी कर, सब अपने को वहीं पे दिखना चाहिए। चलिए वो मैं बताने जा रहा हूँ, आइए। 5-7 फोटो बनाऊंगा। पहला फोटो सत्यनारायण और ये कोयल। हाँ जी, सत्यनारायण के बगल में एक कोयल बैठी है। बोलो, सत्यनारायण चुप बैठेगा कि माहौल बना देगा? और उसके माहौल में कोयल बैठी हुई है। हमें कोयल के फ्लक्स के बारे में विचार करना है। मैं आप लोगों के सामने 7-8 फोटो बनाने जा रहा हूँ, और इनका एक पर्टिकुलर प्लान है, इसलिए मैं फोटो बना रहा हूँ। यस, हमें जानना है कि हर केस में कोयल को फ्लक्स है कि नहीं है तो कॉन्स्टेंट की वेरिएबल हम लोग मिलकर के विचार करेंगे। आइए, यस, हमें जानना है कि फ्लक्स है कि नहीं है, और मैं आपको सब तरह से बताऊंगा। मैं मैथमेटिकली बताऊंगा, टेक्निकली बताऊंगा, और देसी बताऊंगा, सब बोलूंगा मैं। हाँ, देसी विदेशी लोकल सारे सारे आइडियाज मेरे पास। सबसे पहले मैथमेटिकल बात करें। मैथमेटिक्स सब पढ़ रखा है आप लोगों ने। इसके लिए क्या ये एक्सियल पोजीशन हो रहा है? बोलिए, यहाँ बी कैसा बनेगा? यूं बनेगा। इस लूप का एरिया वेक्टर नॉर्मल क्या इधर ले सकते हैं ना?
इधर लेना है कि ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, कहीं भी लेना, कहीं भी लेना। क्या ए और बी में 90 हो गया? यस। बोलो बोलो, आपके हिसाब से क्या फ्लक्स जीरो रहेगा? बिल्कुल आपके हिसाब से फ्लक्स जीरो है। बोलो बोलो, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हुआ है, फ्लक्स है कि नहीं है? नहीं है। तो शुरू के 2-3 फोटो में सिर्फ इस मैसेज के लिए बना रहा हूं कि कई बार आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड में बैठा जरूर होगा, लेकिन उसको फ्लक्स नहीं मिल पाएगा। कई बार आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड में बैठा जरूर होगा, लेकिन उसको फ्लक्स नहीं मिल पाएगा। और खेल करने के लिए मुझे फ्लक्स में वेरिएशन चाहिए। अबे फ्लक्स तो वेरिएशन की बात करेंगे। अबे कोई चीज होगी तो उसके वेरिएशन की बात करेंगे ना। तुम्हारे पास फ्लक्स ही नहीं तो काहे का वेरिएशन? तो मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाने वाला। फ्लक्स जीरो है। क्लियर है सब लोगों को? यस। मैथमेटिकली हो गया फ्लक्स जीरो। आपको तो लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न पता है, तो आप तो वहां से चेक करिए ना। नॉर्थ पोल से लाइन निकल के साउथ पोल को जाती है। यस, आओ लाइन, ये लाइंस का पैटर्न ये होगा। समझ रहे हैं आप लोग? लाइंस का पैटर्न ये होगा। बोली बोली क्या चल रहा है? अगल बगल की आर पार? क्या सब कुछ अगल एंड बगल? बोलिए, क्या फ्लक्स वाकई में जीरो होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है, फ्लक्स जीरो है। मैं चाहता हूँ कि सारे विचार काम करें, मैथ्स भी काम करे, टेक्निकल बिहेवियर पता होना चाहिए। देसी कर लो, इसको विजुलाइज करा दूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई कबाड़ तार है, होता है ना, कोई लोहे का तार, उसका अपन ऐसा सर्किल बना लिया। और घर में जैसे वो स्टिक वाला झाड़ू होता है ना, केजरीवाल केजरीवाल ठीक है ना? तो जैसे घर में, हाँ हाँ सब समझते हैं आप लोग। यस, जैसे वो घर में स्टिक वाला झाड़ू होता है ना, ईमानदारी से बताओ, जैसे तार का ऐसा घेरा बना दे, स्टिक वाला झाड़ू को यूं लाएंगे तो क्या होगा? मान लो उसमें 100 डंडियां हैं। आई थिंक कुछ डंडियां यूं मुड़ जाएगी, कुछ यूं मुड़ जाएगी। क्या एक भी डंडी यूं करके यूं चली जाती है क्या? यानी ऐसे तो नहीं जाती ना। क्या ये सीन होता है लगभग? बोलो बोलो क्या चल रहा है? आर पार की अगल बगल। क्या फ्लक्स जीरो होना ही चाहिए था? यस, ऑब्वियसली फ्लक्स जीरो है। और फ्लक्स ही नहीं है तो वेरिएशन की तो मैं क्या बात करूं। मामला खत्म। हो रहा है दूसरा फोटो। दूसरा फोटो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 4-5 साल पहले। ये रिंग है बच्चे, और इस रिंग में ऐसा ऐसे एक तार, करंट कैरिंग वायर। ये अपने एग्जाम में आया हुआ सवाल है। उन्होंने क्या पूछा था वो मैं बाद में बोलूंगा, पहले मैं अपनी बात करूंगा। क्या दिख रहा है बच्चों को? एक वर्टिकल वायर है, करंट चल रहा है आई, और क्या उसके आसपास एक रिंग दिखा रखा है मैंने? यस। हो गया। मुझे बताइए, क्या वायर माहौल बना रहा होगा? क्या आप जानते हैं वायर का माहौल जो है वो कैसा होगा? क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा? फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। बोलिए, इसके आसपास जो माहौल बनेगा कैसा होगा? क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा? यस। इसका मतलब मैं समझ गया बी कैसा बेटे? बी है हॉरिजॉन्टल, पता लग रहा है। और हाँ, बी वायर तो हॉरिजॉन्टल है। वो इस कोइल का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? नॉर्मल। नॉर्मल इधर लो चाहे इधर लो, क्या 90 बनाएगा? यस। एरिया कैसा है बेटे? दैट इज वर्टिकल। क्या बोल लो? वर्टिकल। आ रहा है क्या समझ में? पक्के से आ रहा है समझ में? बी कैसा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और तुम्हारी कोई अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? वर्टिकल। बोलो बोलो, क्या ए और बी में 90 एंगल चल रहा है? यस, ए और बी में 90। मुझे दिख गया ए परपेंडिकुलर टू बी चल रहा है, तो बोलो बोलो, फ्लक्स मिला कि नहीं मिला? क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं था? क्या था? तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बैठे थे, तुम लोग निश्चित मैग्नेटिक फील्ड में बैठे थे, लेकिन फिर भी तुम्हें फ्लक्स नहीं मिला। तो ये दो फोटो मैंने सिर्फ इस मैसेज के लिए बनाए हैं। ऐसा कई बार होगा आपके साथ कि आप मैग्नेटिक फील्ड में जरूर बैठे होंगे, लेकिन बैठे रहो, कुछ ऐसा एंगल शेंगल बना के बैठोगे, सूटेबल एंगल बनाओगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। तो कभी 90-90 बना के बैठे रहो, फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मेरे पास फ्लक्स जीरो रहा। जिसको देसी विजुलाइज करना देसी ही बोलता हूँ। ये देखो ना, ये वायर था ना, बोलिए क्या फील्ड लाइंस ये है? आ रहा है दिमाग में, इमेज बन रहा है? फील्ड लाइंस ये है, और ये लो तुम्हारी कोयल। बोलो बोलो, ये फील्ड लाइंस क्या कर रही है? इसको आर पार या अगल बगल? फील्ड लाइन इस कोयल को क्या स्क्रेच कर रही ना? स्क्रेच टाइप मतलब यूं ना, अगल बगल इसके, अगल बगल यूं ही चलती रहेगी ना, यूं यूं या यूं चलती रहेगी। बोलो, इसके आर पार जा रही कि नहीं जा रही? नहीं जा रही। और आर पार नहीं तो फ्लक्स भी नहीं है। ये तो मैंने अपना जवाब दे दिया। अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो आंसर दीजिए। ये सीन बना के दिया था। बोला था कि अगर वायर की करंट को बढ़ाएंगे, वायर की करंट को बढ़ाएंगे तो लूप में इंड्यूस करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज कि जीरो? दैट्स इट। लूप में इंड्यूस करंट पूछ रहा था। अबे पहली बात तो तेरे वायर की वजह से इसको फ्लक्स ही नहीं मिला। अगर वायर की वजह से इसको फ्लक्स मिलता होता तो फिर तू करंट बढ़ाता तो फ्लक्स बढ़ता, तो फिर अपन बोलते हाँ इंडक्शन हो रहा है, करंट आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा, सब बातें करते। लेकिन तुम्हारी वजह से हमें फ्लक्स ही नहीं मिल रहा है। तुम्हारी वजह से हमें फ्लक्स ही नहीं मिल रहा है, तो फ्लक्स ही नहीं तो फिर काहे का वेरिएशन? वजह करें तो मुझे बोलना चाहिए तार करंट आप बढ़ाइए चाहे कम करिए, बोलिए इंडक्शन होगा कि इंडक्शन ही नहीं होगा? इंडक्शन ही नहीं होगा। वो इंडक्शन ही नहीं तो फिर करंट भी नहीं आएगा, और करंट ही नहीं है तो फिर काहे का क्लॉकवाइज और काहे का एंटी? आंसर इज लूप में करंट कितना रहेगा? जीरो रहेगा। सहमत है? आगे बढ़ो। तीन बात, ये देखिए, पी सत्यनारायण माहौल बना रहा है, ये कोई। यस, मैथ से मैथमेटिकली बात करेंगे। यस, आ जाओ जरा। इसकी वजह से यहाँ पर बी कैसा होगा? ये होगा। एरिया वेक्टर कहाँ लूं, लेफ्ट या राइट? हाँ हाँ बोलो जल्दी।
वेरी गुड। क्या एंगल जीरो है? फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, फ्लक्स मिल गया। ये तो गणित। क्या आप लाइनों के बिहेवियर से भी जानते हैं फ्लक्स मिलेगा? क्या कुछ दिखता है आपको? क्या कुछ आर पार दिखता है आपको? यस, बोलो ये सीन होगा कि नहीं होगा? यस। मैं जानता हूँ कुछ लाइनें अगल बगल भी चली गई, कुछ लाइनें अगल बगल भी चली। हाँ जाने दो, क्या कुछ तो आर पार होगा ना। संख्या छोड़ दो, संख्या छोड़ दो कि दो है कि 10 है, कुछ तो आर पार है। और आर पार है तो यानी कि ऑब्वियसली फ्लक्स तो हो रहा है। बिल्कुल सही है। फिर विजुलाइज कर लो ना वो झाड़ू वाला एग्जांपल। वो जो रिंग है उसको आप यूं लेकर के आ जाइए, रिंग को, है ना, वो जो है ना, वो केजरीवाल का झाड़ू ऐसे लेके आएंगे तो क्या होगा? दो चार डंडियां इधर मुड़ेगी, दो चार इधर, क्या दो चार डंडियां तो आर पार चल जाएगी ना। ऑब्वियसली फ्लक्स इज नॉन जीरो। बहुत बढ़िया। हाँ फ्लक्स नॉन जीरो है बच्चों, लेकिन लेकिन मैं कुछ भी चेंजेस यहाँ नहीं कर रहा तो जितना बी पहुंचेगा उतना ही पहुंचता रहेगा। लूप का एरिया भी फिक्स रहेगा। और क्या एंगल भी जीरो का जीरो ही पड़ा रहेगा? यस। नो वेरिएशन तो फ्लक्स तो, लेकिन फ्लक्स कैसा है? वेरिएबल की कांस्टेंट। कांस्टेंट है और फ्लक्स कांस्टेंट है। बोलिए खेला होगा कि नहीं होगा? नो ईएमआई। खेल नहीं हो पाएगा। बिकॉज खेल की आवश्यकता फ्लक्स नहीं है। खेल की आवश्यकता क्या है? फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े सभी जवान, आगे बढ़े। 4 नंबर। सत्यनारायण फिर माहौल बना रहा है, ये मानेगा नहीं, ठीक है ना। फिर सत्यनारायण माहौल बना रहा है। आ जाओ, फोटो देख के बताइए डायरेक्ट फ्लक्स है कि नहीं। अब तो डायरेक्ट बात होगी, फ्लक्स है कि नहीं। कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है तो खेल नहीं हो रहा। हमें तो खेल करना है, इस बार खेल करना है तो फ्लक्स में चेंज करना है। अगर मैं इस मैग्नेट को इधर या इधर चलाऊंगा, ध्यान दो, मैग्नेट को दूर पास करेंगे तो बोलिए पी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या खेल हो जाएगा? मुझे कहना चाहिए बी नॉट कांस्टेंट, फ्लक्स नॉट कांस्टेंट। क्या बोलूं? खेला होवे, खेला होवे। 5 नंबर। बनाते जाए जिनको बनाना है ये सब। थोड़ी देर में खेल शुरू होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल का वायर है, ये मेटल का वायर है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? फिक्स मतलब अपनी जगह से हिलेगा नहीं है। और हाँ, इसके ऊपर एक रोड, ये बच्चे रोड है, रोड। इधर देखो मेरी तरफ, नीचे वाला तार फिक्स है, मेटल का वायर है, फिक्स है, और ऊपर ये रोड है जो कि मूवेबल है। लेकिन अब ये रोड यहाँ रखी हुई है। मुझे बताइए क्या एक लूप टाइप हो गया ये वाला? इतना पोर्शन में नोटिस करो, इतना पोर्शन क्या है? लूप टाइप हो गया है। लूप टाइप हो गया। और फील्ड कैसा है? यूं है। क्या लगता है? सीधा फोटो देख के बात करेंगे, क्या फ्लक्स है कि नहीं है? कुछ आर पार हो रहा है ना? यस। ये कोयल फील्ड लाइन यूं आ रही तो आपके दिमाग में कुछ तो आर पार फ्लक्स है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, फ्लक्स है। अब अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो खेल नहीं होगा। मुझे तो खेल कराना है। मैं इस रोड को चला रहा हूँ, सोच के देखो, केवल ये रोड यूं आगे बढ़ गई तो लूप इतना रहेगा कि बड़ा होता जाएगा? लूप बड़ा होता जाएगा। अच्छा, एरिया कांस्टेंट की वेरिएबल। भाई साहब अगर एरिया नॉट कांस्टेंट तो फिर आपका फ्लक्स भी नॉट कांस्टेंट, तो क्या खेला होगा? खेल होगा, खेल होगा। अगला फोटो। ये देखिए, इस फोटो को देखिए। ये कोयल बैठा हुआ है कि घूम रहा है? घूम रहा है। मुझे बताइए इसके घूमने से बी में चेंज आएगा क्या? बी बी मैग्नेटिक फील्ड। आराम से, आराम से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा कि वही रहेगा? बी बी मैग्नेटिक फील्ड। मैं फ्लक्स नहीं पूछ रहा बेटे, मैं बी पूछ रहा हूँ। आराम से सुनो, आराम से तसल्ली सुनो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज आएगा कि कांस्टेंट रहेगा? लूप का एरिया कम ज्यादा होगा कि वही रहेगा? क्या ओरिएंटेशन चेंज होगा? क्या एंगल चेंज होगा? और एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। थीटा नॉट कांस्टेंट, फ्लक्स भी नॉट कांस्टेंट, तो फिर खेल, खेल होगा, खेल होगा। ये जितने भी फोटो मैं बना रहा हूँ एक प्लानिंग के अंडर में फोटो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ। मेरे पास मैसेज क्या आपके लिए। बना लिया सबने? एक बार बनाओ प्लीज। मैं 2-3 फोटो और बनाऊंगा। हर फोटो के पीछे एक टारगेट है कि बच्चों को मुझे ये विजुलाइजेशन देना है। इस तरह ऐसे आंख बंद करके मैं फोटो नहीं बना रहा हूँ। कुछ प्लानिंग चल रही है कि पहले इस तरह की फोटो बता रहा हूँ, फिर इस तरह के। मैं समझा देता हूँ आपको क्या मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है कि। बना दिया आपने?
बोलूं? चलो सुनो, आप देखो फोटो किस प्लानिंग में बना रहा हूं मैं। ये जो पहला फोटो दूसरा फोटो बना है ना, ये मैंने ये मैसेज देने के लिए बना है कि कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड में बैठा होगा, उसके बावजूद भी आपको फ्लक्स ही नहीं मिलेगा, और फ्लक्स ही नहीं मिला तो बात खत्म हो जाएगी, बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तीसरा फोटो मैंने इसलिए बनाया है, कई बार ऐसा होगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड में बैठे होंगे और आपको फ्लक्स भी मिल जाएगा, आपको फ्लक्स भी मिल जाएगा, लेकिन आप चेक करेंगे तो पाएंगे फ्लक्स कांस्टेंट है, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो बोलो खेल होगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं। इसलिए फोटो मैंने बनाया। अगले 3 फोटो जो लगातार मैंने आपके सामने बनाए हैं, इन तीनों फोटो को मैंने जानबूझ के ये मैसेज देने के लिए बनाया है कि आई थिंक फ्लक्स 3 बातों पर डिपेंड कर रहा था, बी पर, ए पर, थीटा पर। तो भाई अगर आपको फ्लक्स चेंज लाना है तो 3 आइडियाज हैं, या तो बी में गड़बड़, या तो ए में गड़बड़, या तो थीटा में गड़बड़। तो मैंने एक एक सैंपल तीनों का दिखाया जानबूझ करके। अगर मैं सारे फोटो बी ही बी के बनाए तो भी बच्चों को इतना समझ नहीं आता। मैंने जानबूझ के एक एक एग्जाम्पल तीनों का लिया है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या बी में गड़बड़ हो रही है? बी में गड़बड़ करके फ्लक्स चेंज ला रहे हो तो ईएमआई हो जाएगा। इसमें बी में गड़बड़ की एरिया में गड़बड़, एरिया में गड़बड़ से फ्लक्स चेंज हो गया। और इसमें क्या थीटा में गड़बड़? यस। तो ऑब्वियसली आप गड़बड़ किस में भी करो, बी में करो कि ए में की थीटा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज लाइए और खेल हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम्पल है। आप मुझे बताइए, इन तीनों सवालों में फ्लक्स चेंज होकर के ईएमआई हो गया, लेकिन अपने आप हुआ कि कुछ मोशन था, कुछ मूवमेंट था ना? कोई चीज पास या दूर आ रही थी, कोई चीज रोटेट कर रही थी, क्या कुछ मूवमेंट था यहाँ पे? यस। कुछ ना कुछ मूवमेंट करना पड़ा, तब जाकर के फ्लक्स चेंज हुआ, तब जाकर के ईएमआई हुआ। हमें बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ मूवमेंट करना पड़ा, इस बात से भी बच्चे गलत मैसेज पकड़ लेते हैं। बच्चों को लगता है अच्छा कोई ना कोई मोशन या कोई ना कोई मूवमेंट होगा तो ईएमआई हो जाएगा। जी नहीं, कई ऐसे फर्जी मोशन होंगे जिसमें वाकई में मोशन तो हो रहा होगा, लेकिन वो मुझे फ्लक्स चेंज नहीं दिलवा पाएगा, और नहीं दिलवा पाएगा तो फिर ईएमआई नहीं हो पाएगा, है ना। मैं इस बात में नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि कुछ मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं तो हर बार चेक करूंगा, मोशन हो रहा है तो मैं चेक करूंगा अपने लेवल पे कि फ्लक्स चेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अब मैं आपको 2-4 फोटो वो दिखा रहा हूँ जिसमें रियल में मूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी फ्लक्स चेंज आपको नहीं मिलेगा। एक दो आइडिया इस तरह की भी देखें। देखिए ये था कितना, 6, 7, ये सत्यनारायण और ये कोयल। फोटो देख के बोलिए फ्लक्स है क्या? अब तो मैं खूब पूछूंगा, फोटो देख के बोलिए फ्लक्स है क्या? तो डायरेक्ट पता लगता है आप लोगों को, या फ्लक्स है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अब देखो ना, मूवमेंट करना है, मोशन करना है आपको, ये देखो दोनों सेम वेलोसिटी जा रही है, तो देखना ये लो, पता लगा? मोशन तो है लेकिन रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन तो ये दूरियां क्या वही रहेंगी? ये दूरियां वही रहेंगी, तो माहौल वही रहेगा, तो फ्लक्स भी वही रहेगा। फ्लक्स है लेकिन कांस्टेंट। ओके, यहाँ क्या रहा, फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स है लेकिन कांस्टेंट, और देखा मोशन है लेकिन काम का कि फर्जी मोशन। तो क्या मैं कह दूं, नो ईएमआई। 8 नंबर, ये लो एक सुंदर सा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ये लूप मैंने यहाँ रखा हुआ है। मुझे फोटो देख के बताइए डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के, लूप को फ्लक्स है कि नहीं? अब तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग, यस। और ध्यान दीजिए शब्दों पे। मुझे कहा जा रहा है कि लूप को फ्लक्स है, अभी मैं कोई मूवमेंट नहीं करा तो फ्लक्स कांस्टेंट है। मैं नहीं कर रहा मूवमेंट, फ्लक्स कांस्टेंट है। मैं इसको विद इन द फील्ड चला रहा हूँ। मैं लूप को विद इन द फील्ड, फील्ड के बाहर नहीं ले जा रहा हूँ, फील्ड के अंदर अंदर चला रहा हूँ। बोलिए क्या मोशन तो हो रहा है ना? लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो पाएगा, कारण चलाते रहिए, बी ओ का वही है, एरिया ओ का वही है, क्या थीटा भी 0 का 0 पड़ा रहेगा? या यूं समझो, मेरे हाथ को मान लो लूप, मान लो अभी 20 लाइन गुजर रही है, ठीक है, जब मैं इधर जाऊंगा तो बोलिए क्या हर वक्त 20 ही लाइन रहेगी? वो कोई माहौल है ना, तो लाइनें कम ज्यादा की 20 की 20, क्या फ्लक्स चेंज या कांस्टेंट, और क्या मोशन तो हो रहा है ना? तो ऐसा मत समझना, आज के बाद में मेरा मैसेज ये है कि सिर्फ मोशन देख करके ईएमआई मत बोल देना। अपने लेवल पे इंश्योर करना कि फ्लक्स चेंज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फिलहाल मुझे कहना है कि फ्लक्स कांस्टेंट, खेला कि नो खेला? 9। बोलिए कोयल को फ्लक्स है कि नहीं? कोयल को फ्लक्स है कि नहीं है। वेरिएबल की कांस्टेंट है। अब हमसे सवालों में कहा जाता है कि हम मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं। इधर देखिए मैग्नेट को, ये इधर देखो, ये सीन, ये देखना एक बार प्लीज। ये सीन हो गया ना, मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं ऐसे। बोलो रोटेशन तो हो रहा है ना? काम का है कि फर्जी? और सुनना, बोलिए फर्जी साला, फर्जी क्या है, काम का हो रहा है? आराम सुनो, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? तो देखो ना, मैं आपको बना के बता रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल में सिर्फ लैंग्वेज ही लैंग्वेज रहेगी। वो बोलेगा मैग्नेट को ऐसे घुमा रहे हैं, मैग्नेट को वैसे घुमा रहे हैं, तो आप सही से विजुलाइज कर लोगे तो आप समझ पाओगे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। बोले इसको क्या कहें? मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स मैग्नेटिक एक्सिस, अबाउट इट्स मैग्नेटिक एक्सिस। तो बोलो खेला कि नो खेला? क्या मैं ऐसा दिखा दूं इसको? तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो फिर नो ईएमआई। तो मैंने जो 3 फोटो अभी भी आपके सामने लाए हैं, इन तीनों फोटोज का मैसेज आपके लिए क्या है? कई बार आपके यहाँ वास्तव में मूवमेंट या मोशन या रोटेशन हो रहा होगा, लेकिन आपको फ्लक्स चेंज नहीं मिल पाएगा। हमेशा सोच समझ के बात करनी है। आई थिंक इतना कुछ पढ़ा दिया फ्लक्स के बारे में, समझ में आई गया होगा। चलिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि फ्लक्स चेंज होगा तो खेला होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो खेला होगा। अब बार बार बोल रहे हैं खेल होगा खेल होगा, तो हम मिलकर के खेल के नियम कायदे तय कर लेते हैं। खेल होगा तो फिर खेल के नियम कायदे पता होना चाहिए। खेल के नियम कायदे क्या हैं? इस खेल के बारे में स्टडी करने वाले, इस खेल के बारे में सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे फेराडे। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर इस खेल के नियम तय किए हुए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फेराडेज लॉ। स्टार्ट करते हैं। फेराडेज लॉ, 3 पॉइंट लिखाऊंगा इसके अंदर, लिखें। फेराडेज लॉ जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, जो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता भी होगा, मेक श्योर इसके पीछे कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके जो रिजल्ट्स या जो बिहेवियर मिला है, उसको नियम बना के हमारे सामने पेश किया। इसको हम फेराडेज लॉ बोलते हैं। लिखना चाहिए, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ कोइल, magnetic flux with a coil changes with time, changes with time, then EMF is induced. Then EMF, electromotive force, EMF is induced. It is EMI. It is called EMI. It is called EMI. मतलब ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं? EMI बोलते हैं। चिंता नहीं करें, मैं हर बात का जवाब दूंगा, ठीक है? इट इज कॉल्ड EMI। इसी लाइन में कंटिन्यू करें, इसी में, हाँ इसी में कंटिन्यू करें। इफ कंडक्टिंग क्लोज लूप इज देयर, if conducting closed loop is there, then current is also induced. Current is also induced. करंट भी इंड्यूस हो जाती है। करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, ऐसा इन्होंने बोला। मैं इस पर बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिए, इधर आ जाए जरा। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया मैं आपको बता दूं। इन्होंने कैसे काम किया। इन्होंने एक मान लीजिए कॉपर का कोयल लिया, कॉपर का कोयल हो गया ये, और इसके अंदर इन्होंने क्या फंसा दिया? 1 किलोमीटर फंसा दिया, और यहाँ बगल में रख दिया मैग्नेट। सत्यनारायण, यस। आप देख रहे हैं इस लूप में कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाया हुआ है। अगर इस लूप में करंट चलेगा तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और करंट नहीं चलेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन, और ज्यादा करंट तो सर्किट पढ़ के आप लोग को, वेरी गुड, हो गया। इन्होंने मैग्नेट यहाँ पास लाके रखा तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं चल रहा है। इन्होंने मैग्नेट को क्या किया, थोड़ा सा दूर या पास चलाया ना, तो ये सुई में डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेट को दूर या पास लाने से क्या हो रहा था? फ्लक्स में चेंज हो रहा था। और फ्लक्स में चेंज से क्या लूप में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई है? फ्लक्स में चेंज से लूप में क्या डेवलप हो गई है? करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट अगर आ भी रहा तो दिखेगा तो नहीं, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या बिठा दिया अंदर? गैल्वेनोमीटर बिठा दिया, तो पाया कि हाँ यार करंट करंट बन रही है। इसी फिनोमेना को इन्होंने क्या बोल दिया? ईएमआई बोल दिया। मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने बोला है अगर फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ आ जाता है। क्या आ जाता है उसके अंदर? ईएमएफ आ जाता है। और ईएमएफ का आ जाना, दैट इज कॉल्ड ईएमआई। वो पता है करंट आएगा कि आ सकता है? आ सकता है। मान लीजिए लूप टूटा हुआ है, लूप टूटा हुआ है, तो बोलिए, मैंने सुना है करंट तो क्लोज लूप में चलता है, तो लूप टूटा हुआ है ना, तो भी ईएमएफ तो आ जाएगा। मेक श्योर फ्लक्स है, ईएमएफ जरूर जरूर आ जाएगा। करंट आएगा कि आ सकता है? करंट के लिए कंडीशन है, अगर आपने कंडक्टिंग क्लोज लूप दे दिया तो करंट बन जाएगा। अगर आप कंडक्टिंग क्लोज लूप नहीं दे पाए तो फिर करंट नहीं आएगा, लेकिन तब भी ईएमएफ तो आ जाएगा। तो फाइनल करें, फ्लक्स चेंज हो रहा है, बोलिए ईएमएफ आएगा कि आ सकता है? ईएमएफ आएगा कि आ सकता है? आएगा। आएगा कि आकर ही रहेगा?
ईएमएफ जरूर जरूर आ जाएगा, और ईएमएफ का आ जाना ही ईएमआई हो गया। ईएमआई हो गया, करंट आएगा कि आ सकता है, कंडीशन है। अगर आपने कंडक्टिंग क्लोज लूप दिया तो करंट भी आ जाएगा, अगर आप कंडक्टिंग क्लोज लूप नहीं दे पाए तो फिर करंट नहीं आएगा। तो ध्यान दें, मैं पूछूंगा ईएमआई हुआ कि नहीं हुआ, तो आप करंट आने का वेट मत करना। करंट आए या नहीं आए, करंट गया भाड़ में, ईएमएफ का आ जाना ईएमआई हो गया। ईएमएफ का आ जाना ईएमआई हो गया। देखो मैंने क्या लिखा है, आप लोगों को पढ़ के देखो। ईएमएफ आना ईएमआई हो गया, उसके बाद मैंने लिखा है कि करंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखे, इंडक्शन continues induction continues till flux change takes place, till flux change takes place, till flux change takes place। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने फ्लक्स चेंज करवाने लगे तो क्या हो गया, इसके अंदर इंडक्शन हो गया, मान लेते हैं इसमें करंट और ईएमएफ दोनों आ गया, कंडक्टिंग क्लोज लूप था, सब आ गया, मजे आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर आपने फ्लक्स चेंज बंद किया पूरा कार्यक्रम बंद हो जाएगा। और पहले फ्लक्स चेंज की वजह से जो ईएमएफ करंट आ गए थे ना, वो रहेंगे कि सब गायब हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है यार, फ्लक्स चेंज की वजह से ये फिनोमेना हो रहा है। फ्लक्स चेंज करवाते रहिए, करवाते रहिए, करवाते रहिए, कार्यक्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जिस पल फ्लक्स चेंज बंद, उसी वक्त पूरी दुकान बंद। सुन लिया आप लोगों ने, उसी वक्त पूरी दुकान बंद, पूरा कार्यक्रम बंद। और तुम्हारे यहाँ जो ईएमएफ या करंट आ भी गए थे वो रहेंगे सब गायब हो जाएगा। सीधी सी बात है, फ्लक्स चेंज है प्रोग्राम है, फ्लक्स चेंज नहीं है प्रोग्राम खत्म। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा काम चलता रहेगा। तो एक फिल्म में डायलॉग नहीं होता, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांस चलेगी। यस, अरे बिल्कुल ऐसे मामला है। अरे बहुत सुनो सुनो भाई, नहीं नहीं, डोंट टेक इट पर्सनली। उसमें भी तो ये होता है ना कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे इसकी सांस चलेगी, तो उसी तरह से जब तक फ्लक्स होता रहेगा क्या कार्यक्रम चलता रहेगा। यस। तुम्हें क्या लगता है सब डायलॉग क्या मस्ती करने के लिए बनाते थे? बच्चों को चीजें सिखाने के लिए बनाया उन्होंने। उनको पता था इनको फेराडे लॉ में दिक्कत आएगी, उनको पता था इनको फेराडे लॉ में दिक्कत आएगी, तो इन्होंने बनाया डायलॉग। समझे भाई? चलो अगला पॉइंट। ठीक है, कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, संभाले अपने आप को। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, देखो भाई घनश्याम, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ directly proportional to directly proportional to rate of flux change, rate of flux change। ऐसा इनको एक्सपेरिमेंट करके मिला। तो इसको अगर मैं मैथमेटिक्स में लिखूं, इस बात को क्या लिखूं मैं, देखो ना, इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग पूरे चैप्टर में स्मॉल ई से दिखाएंगे। आपको याद है ईएमएफ को आप कैपिटल ई दिखाया करते थे, ईएमएफ ईएमएफ सेल सेल, यस याद है कैपिटल ई। लेकिन यहाँ कौन सा ईएमएफ है, ओरिजिनल की इंड्यूस वाला। तो उसको इस पूरे चैप्टर में हम जनरली स्मॉल ई से दिखाएंगे। बुक्स में भी ये कल्चर चल रहा है, इंड्यूस ईएमएफ से दिखाएंगे स्मॉल ई से। इन्होंने क्या बोला मेरे को, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, ऐसा इन्होंने बोला। और मैं फिर कहूंगा ये बात भी कहां से निकली है, ये बात भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकली है। और कैसे निकली, इधर आओ, ये देखो, वो बहुत लॉजिकल बात है यार। ये देखो इन्होंने क्या किया, मैग्नेट और ये तुम्हारा कोयल है ना, इसके पास लाया तो क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें सुई हिल गई, करंट आ गया। इन्होंने क्या किया, एक बार तो तेजी से पास लाए और एक बार स्लोली स्लोली पास लाए। फ्लक्स चेंज तो दोनों में हो रहा है ना, इसमें भी फ्लक्स चेंज है और इसमें भी फ्लक्स चेंज है। लेकिन इन्होंने क्या पाया, तेजी से पास लाए तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आया, स्लोली स्लोली पास लाया तो डिफ्लेक्शन अभी भी आया लेकिन कम आया। तो इन्होंने कंक्लूड कर दिया, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज अगर फास्ट है तो इंडक्शन की वैल्यू या ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है। अगर रेट ऑफ फ्लक्स चेंज स्लो है तो इंडक्शन की वैल्यू कम है, और रेट ऑफ फ्लक्स चेंज नहीं है तो इंडक्शन भी नहीं है। कितना लॉजिकल हो गया, देखो ना। यस, फ्लक्स चेंज फास्ट तो ईएमएफ ज्यादा, फ्लक्स चेंज स्लो तो ईएमएफ कम, और फ्लक्स चेंज नहीं है। कितना लॉजिकल बात है ना। इस तरह से इन्होंने बोला। ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनल जो हटाने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, के कांस्टेंट यूज किया, के, और के की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो मॉड ई बराबर क्या हो जाएगा, d5/dt। ये था फेराडेज लॉ के बारे में। फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट करके जो 2-3 बातें बोली है वो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया, ये रहेगा। बात समझ में आ गई है?
अब आप देखिए कि इन्होंने बोला कि इंडक्शन होगा, ईएमएफ जरूर आ जाएगा, करंट। मान लीजिए मैंने कंडक्टिंग क्लोज लूप दे दिया बच्चों, मैंने कंडक्टिंग क्लोज लूप दे दिया, क्या करंट भी आ जाएगा ना यार? लेकिन यार करंट का नाम सुनते पहला खुरापात दिमाग में आता है कि करंट क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉक, यानी डायरेक्शन की चिंता होने लगती, कौन सी डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन के बारे में फेराडे ने कोई जानकारी नहीं डिस्कस किया। डायरेक्शन के लिए फिर सेपरेटली दूसरा नियम आया, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज लॉ, आइए, लेंज नाम सुना होगा, हाँ नाम सुना है? नहीं, हाँ हाँ, मिस कर रहे हो आरवी सर को आप लोग। वेरी गुड, लिखें, बहुत बढ़िया लिखें। अरे लेंज लो, एक पॉइंट लिखे हैं, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये जो नियम है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अभी बोलता क्या वो लिखो, लिखो कि इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट्स आर, induced EMF and current, ऐसा लिखो, induced EMF and current always oppose the reason मतलब cause, कारण, always oppose the reason producing them, always oppose the reason producing them, producing them। इसमें लेंज ने एक ही बात बोली है, जब भी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जब भी जहां भी आपके केस में आएगा, वो हमेशा इस प्रकार से आएगा कि जिस वजह से वो बना है, जिस वजह से वो बना उसी वजह को अपोज करेगा, जिस भी वजह से वो बना है उसी वजह का अपोज करेगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना? ये वैसा ना हो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना टाइप, है ना? जिस कारण से इंडक्शन हो रहा है वो उसी कारण को अपोज करेगा। इंडक्शन क्यों हो रहा था? फ्लक्स चेंज की वजह से हो रहा था ना, तो फ्लक्स चेंज होने देगा कि विरोध करेगा? विरोध करेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये बहुत ही सटीक और बहुत ही क्लियर बात इन्होंने बोली है, और ऐसा होना भी चाहिए था। अगर लेंज अपनी बात नहीं रखते ना, तो पता है दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन का नियम फेल हो जाता। मैं समझाता हूँ कैसे फेल हो जाता, सुनिए आराम से। यस, बचपन से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का नियम पढ़ते हैं ना, हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं? एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाती है। दुनिया की कोई भी मशीन एनर्जी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है। हर प्रोसेस में, हर मशीन में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही जाती है। जैसे मान लीजिए है, इसमें अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हैं ना, बदले में ये लाइट बन रहा है ना। यस, पंखा क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहा है। यस, ये माइक क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदल रहा है। यस, जो सेल होता है बैटरी, वो क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो दुनिया की हर मशीन और फिनोमेना में एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन अगर मैं लेंज की बात नहीं सुनता, अगर मैं सिर्फ फेराडे की बात सुनता हूं, तो मुझे लगता है एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया। कैसे? सुनिए, ऑयल और मैग्नेट, फेराडे ने क्या बोला हम लोगों को कि इस मैग्नेट को थोड़ा सा इधर आगे पीछे करोगे तो उसमें क्या बन जाएगा? करंट वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, थोड़ा सा मैग्नेट को हल्का सा हिला दो तो यहाँ पे क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। करंट वोल्टेज आके तुम्हारे लूप में, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो मुझे लग रहा है कि मैंने कोई खर्चा नहीं किया, मैंने तो कोई खर्चा नहीं किया, और फोकट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। फोकट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या सिखाता है? कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। अगर तेरे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो कोई ना कोई तेने खर्चा किया होगा। वो मुझे बोलता है। मुझे क्या लग रहा है फेराडे की बात सुन के? मैंने तो कोई खर्चा नहीं किया, बस मैग्नेट को थोड़ा सा आगे पीछे क्या खिसकाया कि अपने आप यहाँ क्या बन गया? फोकट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ऐसा गलत फहमी मेरे को आ रहा है। बाद में लेंज ने आके मेरे को समझा, बेटा फोकट में कुछ नहीं होता और यहाँ भी नहीं हो रहा है। बोले फोकट में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा। बोले कैसे? बोले अब कहानी सुनो आप। वही केस है ना, इधर देखिए, लेंज ने बोला जब आप मैग्नेट को पास ला रहे हैं, पास लाने से इसमें इंडक्शन हुआ, इंडक्शन होकर इसमें इंड्यूस करंट आ गया, और इंड्यूस करंट मैग्नेट के पास आने का विरोध करेगा। सुनते जाए, इंड्यूस करंट मैग्नेट के पास आने का विरोध करेगा। अगर वाकई में मैग्नेट के पास आने का विरोध हो रहा है, तो बोलिए इसको पास लाना मेरे लिए आसानी की स्ट्रगल? क्या कोई हमारे काम का विरोध करता तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता ना? यस, फिर सुन लीजिए, अगर कोई हमारे काम का विरोध नहीं करता तो हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आप सोचो ना, पूरे फिजिक्स में जब जगह जगह वर्क निकालते रहते ना, एक्सटर्नल वर्क करेंगे करेंगे, क्यों बात होती है एक्सटर्नल वर्क की? जब आप जो काम करना चाह रहे हैं, अगर कहीं से उसका विरोध होता है तब हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। बॉस, अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ और उसका विरोध नहीं हो रहा है ना, तो फिर मुझे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर सुनिए, मैं मैग्नेट को पास ला रहा था, लाते इसमें इंडक्शन हुआ, इंड्यूस करंट आया, और इंड्यूस करंट क्या कर रहा है? इसको आने दे रहा है कि मना कर रहा है? इंड्यूस करंट इसको आने से मना कर रहा है, और मैं कह रहा हूं मैं तो लेके आऊंगा। तो मेरे काम का विरोध हो रहा है, तो बोलिए इसको लाने में मुझे क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा? यस।
बच्चों इस मोशन को करने में मुझे डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ेगा. आई हैव टू स्पेंड सम मैकेनिकल एनर्जी. आई हैव टू स्पेंड सम मैकेनिकल एनर्जी, और वट एवर मैकेनिकल एनर्जी आई एम स्पेंडिंग हियर that converts into electrical energy in your loop. So what exactly चल रहा है इधर, कहाँ क्या चल रहा है exactly? क्या मैकेनिकल एनर्जी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? यस. तो क्या हम डिक्लेयर कर दें ईएमआई फिनोमेना में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है? यस, ये लाइन बोली जा सकती है. तो बोलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या फोकट में पैदा हुई? क्या फोकट में पैदा हुई कि इधर खर्चा किया है? इधर. और खर्चा क्यों किया है? क्योंकि कोई हमारे काम का अपोज कर रहा था. मैं फिर बोल देता हूँ, ये पेन, ये पेन, ठीक है, किसी ने मेरे को बोला यार ये पेन तेरे पास है ना, इसको जाकर यहाँ फ्लोर की तरफ फेंक दे. फ्लोर की तरफ फेंक दे, मुझे कुछ कष्ट नहीं करना, बस इसको छोड़ना है, मुझे अपने आप चला जाएगा. मुझे कष्ट करना है कि नहीं करना? नहीं करना, अपने आप चला. किसने बोला यार पेन को ऊपर फेंक दे, क्या मुझे कष्ट करना पड़ेगा? क्योंकि मैं जब इसको ऊपर फेंक रहा हूँ क्या ग्रेविटी मेरा अपोज कर रहा है? तो बताओ बताओ कष्ट कब हो रहा है, नीचे फेंकने में कि ऊपर फेंकने में? क्योंकि नीचे फेंकने में कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा था. फील करो चीजों को. जब तुमने कहा इस पेन को फ्लोर पे फेंक दे, तो मैं क्यों फेंकूंगा यार, मैं तो छोड़ दूंगा इसको, अपने आप चला जाएगा. क्या कोई मेरा विरोध कर रहा है कि नहीं? बोलो मेरे को खर्चा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. हाँ, तुमने कहा इस पेन को ऊपर फेंक, ऊपर फेंक, क्या ग्रेविटी मेरा विरोध कर रहा है? वो कर रहा है तो बोलिए मेरे लिए आसानी की स्ट्रगल. तो ध्यान दें, जब कोई हमारा विरोध करता है ना, जब अपोज करता है ना, तब हमें खर्चा करना पड़ता है. वही खर्चा, वही मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या बदल रही है? मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है. क्या मैं बोल दूं इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन? यार कितने सुंदर और कितनी सटीक बात कही है. जब भी इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आएंगे, वो आपके काम का, रीजन का अपोज करेंगे. ऐसा होना भी चाहिए. चाहो तो लिख दो, एक लाइन ऐड कर लो उसमें. इन ईएमआई मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. ये पंखा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. पंखा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. और हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. शायद आप समझ भी गए होंगे कुछ. जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर भाई साहब, जनरेटर मैकेनिकल टू. ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी, शाबाश. तो मैंने दोनों की कहानियां सुना दी है. अब फाइनल करते हैं. यूं समझो यार, फेराडे जो सिर्फ वैल्यू वैल्यू खेलता है और लेंस सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन खेलता है. दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं. इंडक्शन की वैल्यूज के बारे में कौन बात कर रहा है? फेराडे. और इंडक्शन की डायरेक्शन के बारे में कौन बात कर रहे हैं? और दोनों को मिला दें तो हमें सवाल करने के लिए फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे, इनके हम खेलने वाले हैं. फॉर्मूलाज अबाउट ईएमआई. फॉर्मूला अबाउट ईएमआई. इंडक्शन के फॉर्मूला जिन पे हम सवाल करने वाले हैं. क्या क्या बात है? आइए. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछा जाता है इंड्यूस ईएमएफ बताइए, इंड्यूस ईएमएफ कितना? इसमें दो शब्द रहेंगे. कभी कभी रहेगा एवरेज ईएमएफ और कभी कभी रहेगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. हमसे बोलेगा इंड्यूस ईएमएफ बताइए, इसमें भी दो शब्द हो सकते हैं. कभी कभी बोलेगा एवरेज ईएमएफ और कभी कभी बोलेगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. दोनों लिख के बताया आप लोगों को. आइए, यहाँ पर क्या होगा बेटे? ई बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, और यहाँ होगा ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी. आप सब समझते हो ना एवरेज इंस्टेंटेनियस? वहां करते हो ना तुम लोग एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मैकेनिक्स तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है ना, बस वहीं से बात हो रही है. सारी बात सारी बात वहीं से चल रही है. बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर. तो ये हो जाएगा. और ज्यादा मस्त रहो आप, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो ना. मेरी बात मानते हो, एक फॉर्मूला याद कर लो. सारा खेल इससे करेंगे. एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? सिस्टमेटिक बोलने के लिए सब बोलना पड़ता है. एक फॉर्मूला याद कर लो, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी. आगे बढ़ो जवानों. इंड्यूस ईएमएफ. आइए, कभी कभी मेरे से पूछेंगे इंड्यूस्ड करंट. ऑब्वियसली आपको हो सकता है ना कंडक्टिंग क्लोज लूप, तो इंड्यूस करंट चलेगा. मैं जानना चाहूंगा कितना करंट चलेगा. आओ, आई इंड्यूस, आई को मैं करंट लिख रहा हूं और इंड्यूस को मैं शॉर्ट में आई एन डी लिख रहा हूं. ये इंडियन नहीं है, ऐसा नहीं. इंडियन करंट सुन लिया आप लोगों ने? ये क्या है? इंडियन करंट या इंड्यूस करंट? मैं पूरा इंड्यूस नहीं लिखना चाह रहा, तो आई एन डी लिखा करूंगा हमेशा. सुन लिया आप लोगों ने? व्हाट इट इज? इंड्यूस करंट. संभाल लोगे? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. अरे करंट क्या होता है भाई? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. ये रहा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 1 बाय आर. दिस इज डी फाई बाय डी. अभी अपन खूब सारी बातें करने वाले इन पे. लिखते जाए. अब चैप्टर थोड़ा सा ढंग से फॉर्म में आया है.
तो कुछ बेसिक चल रहा था। हाँ, चार्ज फ्लो ड्यू टू इंडक्शन, चार्ज फ्लो ड्यू टू इंडक्शन, क्यू इंड्यूस, ये क्या हो गया? इंडियन चार्ज या इंड्यूस चार्ज? हाँ, ये इंडियन चार्ज नहीं है, क्यू इंड्यूस है ना, इंड्यूस चार्ज। दैट इज, चार्ज क्या होता है भाई साहब? करंट इनटू टाइमिंग ना। देखो इधर, करंट, ये dt को इधर बुला रहा हूं मैं, आई इंटू टाइम, क्या चार्ज बन जाएगा ना? तो क्या रहा फॉर्मूला में? माइनस d5/r, बस इतने से फॉर्मूला है। और देखो ना, क्या बड़े फॉर्मूला एकदम चिन्ह चिन्ह से, देखो एकदम 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 ऐसे फॉर्मूला है ना, नहीं लग रहा? हाँ, फिर ऐसा लग रहा है बस इनको देखते रहो बस, है ना, एकदम प्यारे प्यारे फॉर्मूला, नहीं लग रहे आपको? हाँ, कोई बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, बस क्या चले, बोले ई बराबर, बोले -d5, चार्ज बोले -d5, कितना एकदम ऐसा लगता है बस देखते रहो इनको यार। बहुत बड़ी, बहुत ही प्यारे प्यारे फॉर्मूला हैं। अब मैंने फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना है। फटाफट से लिख लो, अब खेलेंगे हम, बहुत बातें हो गई। सुन लिया सब लोगों ने? अब मैं उन बारीकियों पे आता हूँ जो मैं भी इतनी देर से चिल्ला रहा था। अब तो मैथ्स मेरे साथ है, तो मैं मैथ्स के हिसाब से बताऊंगा। यस, आज के बाद जब भी फ्लक्स चेंज होगा, मैं बोलूंगा इंड्यूस ईएमएफ लाइए, ये रहा फॉर्मूला, ई बराबर -d5dt। मैं बोलूंगा इंड्यूस करंट लाइए, ये रहा फॉर्मूला। या तो ऐसा कर लेना, ईएमएफ बना के आर का डिवाइड कर लेना, या सीधे ही ये प्रोसेस कर लेना। मैं बोलूंगा इंड्यूस चार्ज लाइए, तो फॉर्मूला इज -d5/r। और हाँ हाँ हाँ, इंड्यूस चार्ज का मतलब ये मत समझ लेना कि ईएमआई की वजह से आपके लूप के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा मत समझना कि लूप के ऊपर चार्ज आ जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, लूप तो न्यूट्रल रहेगा। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ करंट फ्लो हुआ है, अगर अगर करंट फ्लो हुआ है तो करंट के फॉर्म में चार्ज ही तो रोटेट हुआ होगा ना, चार्ज ही तो रोटेट हुआ होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि करंट के फॉर्म में तेरे यहाँ कितना चार्ज घूमा, करंट के फॉर्म में तेरे लूप में कितना चार्ज घूमा। देखो मैंने क्या लिखा है, चार्ज फ्लो ड्यू टू इंडक्शन। इसका मीनिंग ये मत निकाल लेना कि लूप पे इतना चार्ज आ जाएगा, नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल का आंसर है 5 कूलम, चार्ज का आंसर है 5 कूलम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लूप पे 5 कूलम चार्ज आ गया, नहीं। लूप में जो करंट दौड़ा है, जितनी भी देर करंट दौड़ा है, उस करंट के फॉर्म में लूप में कितना चार्ज दौड़ा है, 5 कूलम, ये मेरा मतलब रहेगा। मैंने लिखा है चार्ज फ्लो ड्यू टू इंडक्शन। चल, ये फॉर्मुलाज हैं। फॉर्मुलाज में कुछ बेसिक नोटिस किया जाए पहले, बड़े सवाल बाद में करें, पहले चिन्ह चिन्ह सवाल लेते हैं। आ जाओ, कुछ विशेष नोटिस किया क्या यार? इंड्यूस ईएमएफ जो लूप के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ में आपके लूप का रेजिस्टेंस शामिल नहीं है, लेकिन शायद करंट में और चार्ज में लूप का रेजिस्टेंस शामिल है। तो क्या मैं नोटिस करा दूं आपको, ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नोटिस करें, सवाल लूंगा मैं इस पे भी। देखो मैंने लिख दिया है। शर्मा सोच रहा है कि लिखूं कि नहीं लिखूं। हाँ अबे शर्मा जी। चलिए, तो क्या रहा, इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो भाषा पे गौर करें। नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, आना जरा। तुम्हारे लूप का ईएमएफ कम है, ज्यादा है, जीरो भी है, चाहे इन्फाइनाइट भी है, चाहे इन्फाइनाइट भी है, तो भी ईएमएफ को कोई मतलब नहीं है। क्या मैंने बोला था कि टूटा हुआ लूप होगा तभी ईएमएफ तो आएगा? भाई साहब, टूटा हुआ लूप मतलब क्या होगा, ओपन लूप, ओपन लूप मतलब क्या, रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट। यस, गणित बोल रहा है कि तुम्हारे लूप का ईएमएफ जीरो भी हो, कम भी हो, ज्यादा भी हो, इवन इन्फाइनाइट भी हो, तो भी ईएमएफ को उससे मतलब नहीं है। ईएमएफ आएगा कि आकर ही रहेगा। हाँ, करंट को तुम्हारे रेजिस्टेंस का मतलब है, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जीरो करंट। ओपन लूप में करंट नहीं आया, एक बार। दूसरा, ईएमएफ टाइमिंग पर डिपेंड कर रहा है, करंट भी टाइमिंग पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन चार्ज टाइमिंग पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मुझे कहना चाहिए इंड्यूस चार्ज डेल्टा टाइमिंग जीरो। मुझे दो बात आपको बतानी थी, फॉर्मूला में दिख रहा है, बस नोटिस करा है। इसका मीनिंग बोलता हूं, मैं बोलता हूं, सब लिख लो, लिखो। ये कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, पूछ ले। मुझे लग रहा है तेरे पेट में दर्द हो रहा है, पूछ ले, देख मुझे लग रहा है तेरे पेट में दर्द हो रहा है। अपनी घंटी गए 3 मिनट अभी तो। चलो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, सुने। ये दोनों टाइमिंग पे डिपेंड कर रही है, इस पर सवाल हो सकते हैं। अपनी है क्या घंटी? 5 मिनट है अभी, मेरी घड़ी में तो 5 हुए हैं अभी, 3 5, 1 मिनट है। चलिए कोई बात नहीं, इनके बारे में सवाल बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में इनके न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे। अगली क्लास में एक तो इनके बारे में 8 10 12 सवाल करूंगा, साथ ही साथ लेंज लो को अप्लाई करेंगे। लेंज लो याद है ना, इंड्यूस करंट किधर आएगा उसकी बातें करेंगे। अगला पूरा लेक्चर उस पर जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।